system. Success support system. Success support system. Success support system. उम्मीदों को जज्बातों को दिल में। थैंक यू, वेलकम योगेश जी, स्वागत है आपका। और योगेश जी ने अपने इस बिजनेस में बहुत सारे वेन्यू चलवाए हैं और बहुत सारे वेन्यू चलाने का एक्सपीरियंस है। और ये भी एक्सपीरियंस है कि वेन्यू के माध्यम से कैसे जल्दी डायमंडशिप ली जा सकती है। तो अगेन मैं चाहता हूँ एक बार सारे लोग ऊपर हाथ करके एक जोरदार तालियां बजाएंगे। वेलकम हमारे ग्रेट वुड बी क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर योगेश यादव जी। वेलकम योगेश जी, स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे अल्टीमेट अचीवर का, पूरे ऑल इंडिया, पूरी सेफसॉफ्ट और पूरी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। मैं योगेश यादव आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और माँ गुरु जी सादर चरण वंदना और सादर चरण स्पर्श, आपका आशीर्वाद माँ गुरु जी। और मैं आप सभी लोगों का आज के इस दिन में, आज के इस प्रोग्राम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले उस परमपिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज का जो दिन दिया है वो बहुत ही जबरदस्त दिन दिया है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज का दिन। आज के दिन से बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने वाला है और बहुत सारे लोगों का न कि सिर्फ जीवन बदलेगा, जो कि आज के दिन से बहुत सारे लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को कैसे आगे जो है डेवलप किया जा सकता है, आगे वाली पीढ़ियों को, उस चीज के ऊपर भी आज जो है लोगों को विजन मिलेगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर का और डायरेक्ट हमारी सेफसॉफ्ट कंपनी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो सेफसॉफ्ट आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, सबसे पहले तो मैं हर बार जब विचार करता हूं तो मैं इस बात के लिए विचार करता हूं कि सेफसॉफ्ट ही हमें क्यों मिला। सेफसॉफ्ट हमें इसलिए मिला कि जरूर हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, क्योंकि पहली बार बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनको 10-10 कंपनी में ज्वाइनिंग करने के बाद भी उनको अच्छी कंपनी नसीब नहीं हो पाती। तो सबसे पहले हमें थैंक्स पे करना चाहिए कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी और नंबर 1 सिस्टम, नंबर 1 अपलाइन हमको मिले हैं और फर्स्ट टाइम में ही मुलाकात हो गई है और पहली बार में ही जो है इतना गजब का सिस्टम हमें मिला, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और इसके लिए उस परमपिता परमेश्वर का जब जितना हो सकता है हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आज हिंदुस्तान के अंदर सेफसॉफ्ट तो नंबर 1 कंपनी है ही है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के एजुकेशन और उसके बैनर के नीचे आज हजारों लाखों लोगों ने अपना जीवन बदला है और आने वाले टाइम में लाखों करोड़ों लोग अपना जीवन इसी बैनर के नीचे बदलेंगे। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं जब भी मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के अंडर कस्टडी में रह के काम करना चाहता हूं। और जब भी सिस्टम की छांव के नीचे मैं पिछले 16 सालों में पला और पिछले 16 ईयर के अंदर मुझे ध्यान है, पिछले 16 साल पहले जब मैं आया था, एक सेकेंड हैंड साइकिल से इस बिजनेस की सफर की शुरुआत हुई थी और सेकेंड हैंड साइकिल से और सारे अचीवमेंट आज BMW X5 तक का सफर दोस्तों तय किया है। बहुत छोटे छोटे अचीवमेंट से और बड़े बड़े अचीवमेंट तक हम ये मैं इस बिजनेस में पहुंचाया, उसका टोटल क्रेडिट जाता है हमारी संगत को। दोस्तों मीटिंग में हम जब भी कोई भी बात शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं हमारे मेंटर्स का, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा जो उत्तम रोल है, सबसे बड़ा सर्वोत्तम यदि कोई जगह है तो वो जगह है हमारे मेंटर की। क्योंकि मेंटर की जो छत्र छाया है, वो कल परसों मैं एक लाइन पढ़ रहा था कि हमारे जो गुरु लोग होते हैं वो एक हमें इतने सुरक्षा चक्कर में हमें रखते हैं और उसका उस कृपा से लगातार सारा का सारा जो उसके जो प्रताप होता है, उस प्रताप से एक लीडर का जो जीवन है वो बहुत ही स्मूथ चल रहा होता है। और पिछले 16 सालों के अंदर मैं बड़ा हमेशा प्राउड फील करता रहा हूं अपने आप के ऊपर। अपने परमपिता परमेश्वर का असीम आशीर्वाद मुझ पे रहा है कि मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स का आशीर्वाद लगातार कंटिन्यू रहा। मागुरुजी श्री संजय जैन साहब, मागुरुजी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, मागुरुजी श्री सुनहर लाल साहब, मागुरुजी श्री देवेंद्र शर्मा जी, मागुरुजी श्री हरिशंकर साहब, मागुरुजी श्री टिकेंद्र चौधरी साहब। स्पेशल थैंक मैं श्री देवेंद्र शर्मा जी का बोलूंगा, क्योंकि बचपन से जब इस बिजनेस में आया वहां से लेके इन्होंने उंगली पकड़ के मुझे यहाँ तक पहुंचाया है और मेरे रोल मॉडल हैं इस बिजनेस के, जिनको मैं देख के हमेशा लगातार उत्साहित रहता हूं, हमेशा एक्साइटेड रहता हूं। वो है महामहिम श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब। मैं चाहूंगा मागुरु जी के एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जब भी मैं इस महान पुण्य आत्मा को जब मैं देखता हूं, सुनता हूं, विचार करता हूं तो मेरी आंखें भर आती हैं। मेरा जो मन है वो ऑटोमेटिक इमोशनली हो जाता है कि एक ऐसी महान पुण्य आत्मा
का हमारे ऊपर एक आशीर्वाद उस परमपिता परमेश्वर के रूप में जो हमें मिला है, मैं चाहूंगा दोस्तों हम लोगों के लिए एक वरदान से कम नहीं है कि महामहिम माँ गुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब के नेटवर्क में हमारा जन्म हुआ। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में भी और सेक्स शॉप में भी पता नहीं कहाँ पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद में कहाँ खत्म हो जाते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन इतना बड़ा छत्र छाया में हमें जो है पलने का मौका मिला है। मैं हमेशा उस परमपिता परमेश्वर के रूप में इनको हमेशा देखता रहा हूं और हमेशा से हमारे ऊपर आशीर्वाद लगातार बना रहा है सर का। इसका ये परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हम सीधे टॉपिक के ऊपर आना चाहूंगा मैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वेन्यू। क्या है वेन्यू? और वेन्यू के बारे में यदि मैं डिस्कस करता हूं और वेन्यू के बारे में एक लाइन यदि मैं निकालता हूं तो वेन्यू है डायमंडशिप और हमारी सफलता का ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र जो है वो कब चलाया जाता था? पुराने जमाने में जब कोई भी बहुत बड़ी आपदा आ जाती थी तो उस टाइम के ऊपर ये ब्रह्मास्त्र चलाया जाता था। और अपने इस बिजनेस के अंदर भी सक्सेस लेना और बहुत बड़ी सक्सेस लेना ये कोई आम काम नहीं है, ये कोई एक बहुत बड़ा काम है, ये कोई आम काम नहीं है। और दोस्तों इस आम काम को ना करके खास काम करना है, हमको बड़ा काम करना है, जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी पावर वाला काम यदि करना है तो दोस्तों इस ब्रह्मास्त्र को हमें यूज करना पड़ेगा। और ये ब्रह्मास्त्र जिस लीडर ने देखा है, जिस लीडर ने इसको फील किया है और इस ब्रह्मास्त्र को जिसने सीख लिया वो कभी भी फेल नहीं हो सकता और वो लगातार बड़ी से बड़ी ग्रोथ के ऊपर गया है। आज हम लोग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का बनाया हुआ जो वेन्यू का एक हमारा कल्चर है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। वेन्यू की वैल्यूज के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहला जो मैं डिस्कस करूंगा, 4 तरह की बातें मैं आपसे करूंगा। उन चारों में से सबसे पहला है वेन्यू एक वरदान के रूप में है। हम लोगों को किस तरह से इस वरदान के रूप में हमें इसको देखना है, क्या इसके फीचर्स हो सकते हैं, किस तरह से हम इसका यूज ले सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। पिछले 16 ईयर में मेरी जर्नी रही है और पिछले 16 साल की इस जर्नी के अंदर वेन्यू की कितनी बड़ी वैल्यू रही है और वेन्यू का कितना बड़ा रोल है वो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों आपको पता है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का सबसे बड़ा पावरफुल यदि कोई हथियार था और हथियार है और आगे भी भविष्य में हथियार रहेगा, वो रहेगा वेन्यू। आप ध्यान करिए, मैं जब इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ था और आप भी जब इस बिजनेस में ज्वाइन हुए थे, याद करिए आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी वेन्यू के ऊपर जाके मोटिवेट हुए थे। और वेन्यू के अंदर जब हम लोग गए थे वहां का एक माहौल देखा था, वहां का एक कल्चर देखा था और फिर उस वेन्यू में जब एंट्री होने के बाद बहुत सारे लोगों को, अलग अलग कैलिबर के लोगों को जब हम लोगों ने सक्सेस लेते देखा तो हमारा बिलीव लेवल बढ़ना शुरू हुआ। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर इस पूरे 16 ईयर के कार्यकाल में मैंने ये पाया है अलग अलग कैलिबर के लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग पढ़ाई करके लोग आते हैं, अलग अलग प्रोफाइल से लोग यहाँ आते हैं। अलग अलग, कोई छोटी हाइट का आता है, कोई लंबी हाइट का आता है, कोई पतला आता है, कोई मोटा आता है, कोई कम पढ़ा लिखा आता है, कोई अच्छा पढ़ा लिखा आता है, कोई हल्के बैकग्राउंड से आता है, कोई बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आता है। सारे लोगों को जब हम देखते हैं तो कोई भी प्रोफाइल यहाँ पर ये नहीं बोल सकता कि इस प्रोफाइल का आदमी बिना सिस्टम के और बिना वेन्यू के डायमंड बना हो। आज तक नहीं बना। यानी किसी ने पीएचडी कर रखी है, वो उसने भी, बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस में आके काम करना शुरू किया, अपने तरीके से काम करना शुरू किया और वो फेल हो गए। बहुत सारे लोग गरीब आए, उन्होंने अपने तरीके से काम करना शुरू किया क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे और उन्होंने 1 साल 1.5 साल तक मूड मारा, दबा के मेहनत करने की कोशिश करी और वो बिना सिस्टम के और बिना वेन्यू के वो कामयाब होना चाहते थे और उन लोगों ने कामयाबी हासिल नहीं करी। उसके बाद अगली यदि मैं बात करता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट आए जो बोलते थे कि नहीं, हम तो यंगस्टर हैं, हमारे पास हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क है ना, बहुत सारे लोग हैं, स्टूडेंट से मिलकर स्टूडेंट बनेगा। और उन लोगों ने भी अपने तरीके से काम करना शुरू किया हमारे नेटवर्क में आके और वो लोग फेल हो गए। बहुत बड़े बड़े लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर, अलग अलग तरीके के लोग आए, उनको लगा था कि हमारा प्रोफाइल मार्केट में इतना बड़ा है कि हम लोगों को तो वैसे ही लोग ज्वाइन करा देंगे। 10, 20, 50, 100, 150, 200 लोगों को महीने 1.5 महीने के अंदर ज्वाइन कराया गया और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ 150, 200, 250 लोगों की टीम बनने के बाद शुआ हो गई, खत्म हो गई। और इस बिजनेस के अंदर हम लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग, आपके नेटवर्क में भी हुआ होगा, बहुत सारे अच्छे कैलिबर के अलग अलग टाइप के लोग आए और खत्म हो गए। और अक्सर लोग ये सवाल करते रहे हैं, याद करिए, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि सर मैं तो काम कर रहा हूं, लोग काम नहीं कर रहे। मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूं लेकिन लोग आगे नहीं बढ़ रहे।
सर मैं अकेला ही हूं, मैंने टीम बना ली, आज मेरी 500 लोगों की टीम है, आज मेरी 1000 लोगों की टीम है, 700 लोगों की टीम है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग काम नहीं कर रहे। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है लोग इस बिजनेस में, एक लाइन में एक बात से शुरुआत करना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैंने इस वेन्यू को एक ब्रह्मास्त्र का रूप दिया है। ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है सबसे पावरफुल, हमारे पास जो शक्ति है उस शक्ति का नाम बोला जाता है ब्रह्मास्त्र। क्योंकि जितने भी अस्त्र शस्त्र बने हैं इस दुनिया के अंदर, देवी देवताओं ने जो यूज किया, उनमें सबसे ऊपर का कोई यदि अस्त्र शस्त्र रहा है तो वो रहा है ब्रह्मास्त्र। उस ब्रह्मास्त्र का मैं कंपैरिजन जो करना चाहता हूं वो मैं वेन्यू के साथ करना चाहता हूं, और एक लाइन में मैं बोलूंगा, ये बिजनेस, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये बिजनेस डेवलप होगा तो वेन्यू से ही होगा, अदरवाइज ये डेवलप नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने कोरोना पहले सिस्टमेटिक काम किया, बड़ी बड़ी ग्रोथ ली, बड़े बड़े लीडर्स ने बड़े बड़े चेक बनाए, लेकिन कोरोना के दौरान पूरी तरह से वेन्यू बंद हुई, सेल दबा के गई, लगातार 11-11 लाख के, 15-15 लाख के, 20-20 लाख के, 60-60 लाख रुपए के लोगों ने चेक बनाए। उसके बावजूद भी जब वेन्यू बंद थे, सिस्टम बंद था और कंपनी ओपन थी, लेकिन हालात ये हुए, स्थितियां ऐसी बनी कि लोगों की स्थितियां डाउन होती गई। और बहुत सारे लोगों ने ये साबित कर दिया अब बिल्कुल क्लियर कोरोना के बाद कि बिना वेन्यू के बिजनेस और लोग डेवलप हो ही नहीं सकते। यानी ये एक तरह की पूरी भविष्यवाणी हो चुकी है और इसके ऊपर ही हमें अब काम करना है। और कोरोना के बाद आज मुझे टॉपिक मिला है कि जो वेन्यू है इसके बारे में आपसे बात करूं। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पॉइंटों को मैं कवर करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट है वेन्यू एक वरदान के रूप में। किस तरह से वरदान के रूप में है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात हमको जो ध्यान देनी है वो ध्यान देना है, हर लीडर के मुंह से आपने एक बात सुना होगा कि मैं कुछ नहीं था, मैं इस बिजनेस में आया, एक आम आदमी था, इस बिजनेस की छाया में आया, यहाँ के वेन्यू में गया, यहाँ के लोगों से मिला, लोग अलग अलग कैलिबर के लोगों को हमने देखा और उसके बाद हमारे इमोशंस जो है वो चेंज होना शुरू हुए। हमने भी जो है इस सिस्टम के ऊपर पहले भरोसा नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों की टेस्टमनियां देखी, इस सिस्टम को देखा और इस सिस्टम की एजुकेशन को देखा, इस सिस्टम के अंदर किस तरह के अलग अलग कैलिबर के लोग, अलग अलग एजुकेशन के लोग एक ही पैटर्न पे आके और लगातार एक ही लाइन में कैसे चल रहे हैं, और फिर उन लोगों ने भी चलना शुरू किया और उन लोगों ने सक्सेस हासिल करी। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली चीज, मैं इस बिजनेस में आया हूं, आने के बाद यहां तक मैंने सक्सेस ली है, तो मैं एक आस्तिक लीडर हूं, एक आस्तिक इंसान हूं। मैं ईश्वर में भरोसा करता हूं, और यदि मैं ईश्वर में भरोसा करता हूं तो जिस तरह से हम लोग अपने मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, वहां पर हम लोग जब जाते हैं तो वहां हमारा भाव क्या होता है? इस बिजनेस के वेन्यू को लेकर भी सबसे पहले हमारा भाव ये होना चाहिए कि वेन्यू जो है ये एक मंदिर के रूप में है। इसकी जिस तरह से, जितने अच्छे से हम लोग इसकी पूजा करेंगे, इसके प्रति अच्छा भाव रखेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है समर्पण का भाव। क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं तो वह दोनों हाथ फैला के और मत्थे को टेक के, कितना ही बड़ा कोई भी आदमी, कहीं भी बड़ा जज होगा, बड़ा एडवोकेट होगा, बड़ा कोई डॉक्टर होगा, बड़ा कोई इंजीनियर होगा, बड़े बड़े तूफान अपने आप को जो मानते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में जाके वो अपना नतमस्तक हो जाते हैं। तो यहां सबसे पहला मैसेज मैं ये देना चाहता हूं, वेन्यू के लिए कोई भी लीडर सबसे पहले जब शुरू करे तो वो नतमस्तक होए कि इस सिस्टम से ही मेरा काम चलना है। और जब ऐसा सोच के जब आदमी आगे काम करना शुरू करेगा तो सिस्टम का आशीर्वाद भी जरूर मिलता है। आशीर्वाद हमेशा तभी फलीभूत होता है जब उसमें आस्था, श्रद्धा और भक्ति का भाव समावेश हो। तो इस भाव के साथ यदि हम लोग वेन्यू के ऊपर काम करेंगे और वेन्यू की चीजों को हम लोग समझेंगे तो डेफिनेटली हमको उसके परिणाम के बारे में पता चलेगा। अब हम ये सोचे कि मैं 6 महीना चलो वेन्यू के हिसाब से और करके देखता हूं। मैंने 6 महीना करके देख लिया जी, 6 महीने अब मैं ये काम और करके देखता हूं और देखता हूं चलेगा कि नहीं चलेगा। मेरे दोस्त, नहीं, यहां पर हम लोग ट्रायल कर रहे हैं, यहां पर हम लोग शक कर रहे हैं। शक से नहीं चलता। सबकॉन्शियस माइंड के, हमारी जहन में, हमारी आत्मा में जब ये चीज उतरती है कि ये मेरा भगवान है, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा जीवन है और वेन्यू से ही मेरा जीवन जो है डेवलप होना है और मैं पूरी ताकत से सक्सेस होके ही दिखाऊंगा। मतलब मैं ट्रायल नहीं कर रहा हूं, मैं सक्सेस होके ही दिखाऊंगा, क्योंकि पिछले 21 सालों में हमारे सभी मेंटर ने ये बोला है कि वेन्यू ही है जो जिसकी वजह से नेटवर्क बिल्ड होगा। अदरवाइज सेल बिल्ड होंगी, आपके प्रोडक्ट बिल्ड होंगे, लेकिन कैपिंग बिल्ड नहीं होगी, लगातार इनकम बिल्ड नहीं होगी। तो पहला पार्ट हमें देखना है कि इसको मंदिर के रूप में देखें। नंबर 2, दूसरी बात हमको ये देखनी है,
वेन्यू से ही हम जल्दी डायमंड बन सकते हैं, यानी वेन्यू से ही जल्दी डायमंड बना जा सकता है। ये बात मैं खुद 16 ईयर से इस बिजनेस में हूं और इस बात के लिए मैं आपको मोहर लगाता हूं कि वेन्यू में यदि हम लोग नहीं गए, वेन्यू के ऊपर जो आगे की जो मैं बातें बताने वाला हूं उनको यदि हमने फॉलो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हम हमारी सक्सेस को कम कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं। और जो लोग हमारे साथ जो एक बहुत तेजी से आते हैं और तेजी से आके और बहुत तेजी से डेवलपमेंट ले सकते हैं, वो वेन्यू उनको संभाल सकता है। दोस्त, एक मैन पावर में कभी ऐसी कोई ताकत नहीं बनी कि वो अकेला आदमी आज 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख, लाख से 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख इन लोगों को संभाल पाए। वेन्यू ही संभाल सकता है, सिस्टम ही संभाल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। वेन्यू से ही हम लोग जब एक लीडर को ज्वाइन कराते हैं, तो आप देखिए एक लीडर एंडी बेंडी बात करना शुरू कर देता है। 6 महीना काम करेगा, 3 महीना काम करेगा, उसके बाद कोई उसका परिवार का आदमी अपसेट कर देगा, कोई घर का आदमी अपसेट कर देगा, कभी वो अपने तरीके से काम करना चाहेगा। तो वहां उल्टी सीधी जो चीजें, जो आउट ऑफ ट्रैक चलता रहता है आदमी, वो आदमी यदि सही ट्रैक पे चलना चाहता है तो उसको सिस्टम को और वेन्यू को फॉलो करना चाहिए। यदि वो वेन्यू को फॉलो कर जाता है तो इसका मतलब यह है वो सही सिस्टम को आप फॉलो करा रहे हैं। उस लीडर को यदि सही सिस्टम फॉलो कराना है, प्रॉपर तरीके से, सही सिस्टम से बहुत तेजी से यदि वो ग्रोथ ले सकता है, तो आप उसको वेन्यू से ही जोड़िए। उसके बाद अगला आता है, वेन्यू से ही एक टीम संगठन दिखाई देता है। वेन्यू से ही एक टीम संगठन दिखाई देता है। टीम संगठन क्या? आज आप अकेले जुड़ गए मार्केट में, आज आपने 50 लोगों को ज्वाइन करा दिया, 100 को ज्वाइन करा दिया, हजारों को ज्वाइन करा दिया। मैं ऐसी बहुत सारी कंपनियों को जानता हूं, बहुत सारी कंपनी के लीडर्स को मैं जानता हूं। मेरे साथ 1-2 लीडर थे जो दूसरी कंपनियों में ज्वाइन हुए थे, और उन लोगों ने बिना सिस्टम के सेल निकाली, और उन्होंने मुझसे ज्यादा सेल निकाली, मेरे से ज्यादा नेटवर्क बनाया। और 1.5-2 साल के अंदर जहां मेरी टीम 150, 200, 250 लोगों की थी, वहां उन लोगों का नेटवर्क अप्रोक्सीमेटली 3000, 4000, 5000 लोगों का हो चुका था। लेकिन मेरे दोस्त, अगले ही 2-3 सालों के अंदर उनका नेटवर्क खत्म होता चला गया और हमारा नेटवर्क बढ़ता चला गया। कारण क्या था? उनके पास कोई वेन्यू नहीं था, उनके पास कोई सिस्टम नहीं था, उनके पास सिर्फ और सिर्फ पैसा दो सामान लो, पैसा दो सामान लो, ये सिस्टम चलता गया। वहां पर टीम वर्क समझ ही नहीं आया। यदि हमको एक टीम पावर दिखानी है और लगातार दिखानी है, अलग अलग ग्रोथ के ऊपर लोग ले रहे हैं, अलग अलग कैलिबर के लोग सक्सेस ले रहे हैं, तो वहां पर हम लोग एक संगठन का जो पार्ट है वो वेन्यू से ही कहीं ना कहीं हम लोग दिखा सकते हैं। और वेन्यू में ही आने वाला जो बंदा है उसका डायमंड बनने का इरादा बनाया जा सकता है। क्योंकि जब आदमी इंडिविजुअल मिलता है, जब आदमी इंडिविजुअल प्लान देता है, आप याद करिए, जब एक लीडर को हम ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन कराने के बाद जब वो आदमी बहुत तेजी से सेल निकालता है, 5 सेल निकाली, 10 सेल निकाली, 10-20 सेल निकाली, 10-20 सेल तक वो कभी भी वेन्यू के टच में नहीं रहना चाहता। वो बोलता है सर सेल ही तो निकालनी है। हम उसको समझाना चाह रहे होते हैं लेकिन वो नहीं समझ रहा होता। 10, 20, 25 टीम बनाने के बाद जब लोग उसको पंच मारना शुरू करते हैं, जब उसको खींचना शुरू करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि मैं जिस प्लान को मैंने देखा था, लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता था, और उसको आंखों के आगे अंधेरी आना शुरू हो जाती है। क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि वो इंडिविजुअल सेल निकाल रहा है। अब जितने भी लोग डायमंड गए, जितने भी लोग आज हजारों की संख्या में डायमंड गए हैं, जितने भी लोगों की आप सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, सभी लीडर्स की सक्सेस स्टोरी में आपने एक बात सुनी होगी कि मैंने सिस्टम को फॉलो करने के बाद ही बड़ी सक्सेस ग्रहण करी। सिस्टम क्या है? सिस्टम का सबसे बड़ा रोल है वेन्यू और ट्रेनिंग। ये 2 पार्ट हैं, जो हमारा शुक्रवार का ट्रेनिंग, संडे का प्लान, और इसके अलावा 7 डेज में अलग अलग सिटीज में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग टाइम के ऊपर ये दोनों की दोनों एक्टिविटीज लगातार कंटिन्यू पिछले 20 साल से लगातार चल रही हैं। इन पिछले 20 सालों में जितने भी बड़े लीडर्स हैं, जिसको भी आप सुनेंगे, वो लीडर एक ही बात बोलेगा कि मेरे नेटवर्क के लोगों को जो मैंने डायमंड बनाने का थॉट प्रक्रिया, जो बीज बोया, वो वेन्यू में ही बोया जाता है। जिस तरह से बीज जो है वो खेत में बोया जाता है, किसी पत्थर के ऊपर बीज नहीं बोया जा सकता, इसी तरह से जब एक आदमी हमारे यहाँ ज्वाइन होता है तो उसमें जो डायमंडशिप का जो बीज है वो फील्ड में नहीं बोया जा सकता। कितने ही बड़े से बड़ा लीडर, कितना ही बड़े से बड़ा धुरंधर लीडर फील्ड में, क्राउन लेवल के ऊपर मैं हूं, क्राउन लेवल का लीडर भी जाकर यदि फील्ड में किसी आदमी को पूरा अपना सिस्टम निकाल के सारी बातें, सारी प्रेजेंटेशन
एक एक चीज की बातें यदि वो घर में जाके बताता है, घर में जाके समझाता है, उस बंदे को कभी भी डायमंड बनने का बीज उसके दिमाग में बोया ही नहीं जा सकता। यानी कि हमारा एक ड्रीम, आप याद करिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सवाल भी है मेरा, जब लीडर ज्वाइन होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है और सबसे बड़ा ड्रीम क्या होता है? कि वो डायमंड बने, क्राउन एम्बेसडर बने, यूसीए बने। ये सारे ड्रीम जो है ये डायमंड के बाद के, ये कहीं ना कहीं डायमंड बनने के बाद शुरू होते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज यदि हमें, हमारी खुद की चॉइस है कि बंदा डायमंड जाए, हमारी खुद की चॉइस है कि हम डायमंड जाएं, हमारी खुद की चॉइस है कि हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग डायमंड बने, तो अब दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि पिछले 20 सालों में जिन लोगों ने गलतियां करी उन गलतियों को हम लोग भी रिपीट करें और उसके बाद ठोकर खाएं, बहुत सारे लोगों को खत्म कर दें और उसके बाद फिर हम उनको इस समझाने के ऊपर पहुंचे कि काम चलेगा तो भैया वेन्यू से ही चलेगा। और दूसरा तरीका यह है कि जितने लोगों ने, दूसरे लोगों ने गलतियां करी हैं, दूसरे लोग जो बड़ी सक्सेस नहीं ले पाए, वेन्यू के बिना सक्सेस नहीं ले पाए, उनका एक्सपीरियंस लेके समझदारी और स्मार्टनेस इस बात में है कि पैदा होते ही हर लीडर को हम लोगों को वेन्यू के साथ अटैच करना चाहिए, हर लीडर को अटैच करना चाहिए। और उसके अंदर चाहे थर्ड पार्टी का अप्रोच लगे, चाहे आपके अपलाइन की मदद लगे, चाहे दूसरे लीडर्स की मदद लगे, चाहे उसको वीडियो के माध्यम से समझाया जाए, चाहे उसको ऑडियो के माध्यम से समझाया जाए, चाहे उसको जूम के माध्यम से समझाया जाए, वो सारे तरीके। हम और हमारी टीम का सबसे बड़ा ड्रीम है कि हम लोग बड़ी सक्सेस पे जाएं। हमारा और हमारी टीम का सबसे बड़ा जो ड्रीम है वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायमंड बनाएं। महागुरु श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब के पास जब मैं आज से 4-5 साल पहले गया था और वहां पर जब सर ने अपना विजन बोर्ड दिखाया था मुझे, उस विजन बोर्ड के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और वहां महागुरु जी ने बोला था कि योगेश जी, इस बिजनेस में अभी का जो मेरा ड्रीम है वो ये है कि अगले 10 सालों के अंदर 10,000 डायमंड जो है वो हमें अपने नेटवर्क में बनाने हैं। और जब 10,000 डायमंडों के बारे में मैंने सोचा और मैंने सर से सवाल किया कि सर 10,000 डायमंड तो बनेंगे, आप बनाएंगे, डेफिनेटली ठीक है, और आपका विजन भी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो कारण रहेगा, क्योंकि मैंने सर को एक बात और बोला था कि सर जब 10,000 डायमंड आप बनाएंगे तो मैं आपसे ये वादा करता हूं 5,000 डायमंड योगेश यादव देगा उस दिन जिस दिन आपके 10,000 डायमंड पूरे होंगे। 5,000 डायमंड का कोटा 50% का मैं लेता हूं। लेकिन अब इसके अंदर मुझे ये और बताइए कि इन 5,000 डायमंडों को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। सर ने 2 ही बात बताया था कि आपको जितने ज्यादा हिंदुस्तान में आप अपने वेन्यू तैयार कर देंगे और हर बंदे को, हर ज्वाइन वाले बंदे को आप वेन्यू के साथ अटैच कर देंगे तो उस आदमी के 99% चांस बन जाते हैं कि वो लीडर बहुत तेजी से और बहुत जल्दी से डायमंड क्लब में एंट्री करे। और डायमंड क्लब में एंट्री करना एक डेस्टिनी नहीं है। डायमंड क्लब में एंट्री करने के बाद बहुत सारे लोग डायमंड बनने के बाद में उनको लगता है कि हम डायमंड बन गए और उसके बाद वो उस प्रोसेस को बंद कर देते, सर ने मुझे बताया, तो वो अगले लेवल पर नहीं जा पाते। यदि डायमंड है, आप डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड है, वीनस है, मरकरी है, और मरकरी है, मरकरी के बाद में 1 लाख से आपको 2.5 लाख की टीम पे जाना है, तो 1 लाख के जितने दिनों में टीम बनी है, यदि हमने मल्टीपल वेन्यूज का हमने फायदा नहीं लिया, नंबर्स ऑफ वेन्यू का हमने फायदा नहीं लिया, नंबर्स ऑफ लोगों को वेन्यू के साथ अटैच करने का यदि हमने फायदा नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं जो 1 लाख से 2.5 लाख का जो नेटवर्क हमने बनाना है उनमें 1.5 लाख सेल का कम है। 1.5 लाख सेल यदि इंडिविजुअल की हम बात करें तो एक आदमी की कल्पना ही नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। 1.5 लाख लोगों को आप ज्वाइन कराना, 1.5 लाख लोगों तक को प्लान बताना, 1.5 लाख लोगों को एक आदमी सोचे कि साहब मैं तो कुछ भी करके मैं खुद कर जाऊंगा, नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडिविजुअल आदमी का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग 10, 5, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों की टीम आप इंडिविजुअल बना सकते हैं, लेकिन 500 लोगों से आगे आपका नेटवर्क जो बनेगा, तेजी से जो बड़ा नेटवर्क जाएगा, तो वो मल्टीपल ग्रोथ जो है वो लोगों से होगी। लोग डेवलप वेन्यू से ही होंगे। यदि हमने वेन्यू के साथ अटैच नहीं किया तो लोग डेवलप नहीं होंगे, लोग डेवलप नहीं होंगे तो लोग ज्वाइन होंगे। ज्वाइन होने के बाद जिस तरह से जल के बिना मीन खत्म हो जाती है, यानी जल के बिना मछली खत्म हो जाती है, उसी तरह से वेन्यू को सही तरीके से नहीं समझ पाने की वजह से बड़े बड़े ड्रीम रखने वाले लीडर्स का भी खात्मा हो जाता है। बहुत सारे लीडर्स का बार बार ये कहना रहा है, मेरे को इतना साल हो गया काम करते हुए, इतना साल हो गया काम करते हुए, इतना साल हो गया काम करते हुए, मैं सक्सेस नहीं ले पाया। मेहनत किया सर, मेरी क्या कमी थी? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये तय करिए और चेक करिए एक बार, आज ही डायरी पेन निकालिए,
आपने 3 सालों में 4 सालों में वेन्यू कितने स्टार्ट किए। यदि आपने वेन्यू स्टार्ट नहीं भी कर पाए तो आपकी जो टीम बनी उस टीम के कितना % लोग रेगुलर वेन्यू के अंदर रहे। आप सवाल निकालिए एक बार, मेरा सवाल है आपसे, और क्वेश्चन मार्क है इसके लिए, और आप जवाब जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको सबसे मोटी जो बात पड़ेगी वो पाएगी कि हमने वेन्यू नहीं स्टार्ट की। और वेन्यू हम खुद स्टार्ट नहीं कर पाए तो जो स्टार्ट वेन्यू थे उनके अंदर हमने दमदारी नहीं लगाई, और कोई ना कोई ऐसा कारण रहा, कोई फोरम का मैटर बना, कोई नॉलेज पैक का मैटर बना, कुछ और मैटर बना, कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हुआ, एक लीडर के साथ में हमारा अटैचमेंट हुआ, हमें एंकरिंग नहीं दिया गया, मेरे लीडर्स को प्लान नहीं दिया गया, है ना, मैं अपना ही चलाऊंगा और मैं अपने तरीके से ही कर लूंगा, और मैं जो है मैं भी अपना खुद ही चलाऊंगा, आज के बाद इस वेन्यू में नहीं जाऊंगा। इस तरह की ईगो क्लैशिंग से हम आउट हुए, और वेन्यू एकदम से, बड़ा वेन्यू एक दिन में नहीं चलता, हम लोगों ने धीरे धीरे अपनी पूरी टीम को ही वेन्यू से आउट कर दिया। अब जब पूरी टीम आपकी वेन्यू से आउट है, लोग प्लान दे रहे हैं, लोग फील्ड में जा रहे हैं, कैसे ग्रोथ लेंगे? नहीं ले पाएंगे, और उस लीडर का पूरा नेटवर्क खत्म हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ होता है ईगो की वजह से। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बात अपने दिमाग में ठोक के बिठानी है हम सभी लीडर्स को, वेन्यू के अंदर ही लगातार किस तरह से उसका फायदा लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वेन्यू से ही हमें अटैच करके एक एक साल में 9-9 महीने में 10-10 महीने में लीडर्स को डायमंड बनाया जा सकता है। और ये बात जो है प्रूव हो चुकी है, पिछले 20 सालों में सिस्टम ने ये बात प्रूव कर दी है कि सिस्टम ही है सेफ शॉप की सबसे बड़ी जो ताकत है, वो है उसका सिस्टम, वो है उसका जो सपोर्ट सिस्टम है। और ये जो इकोसिस्टम जो बना हुआ है पिछले 20 साल से, मागुरुजी श्री संजय जैन साहब, मागुरुजी श्री चतुर्वेदी साहब, मागुरुजी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने जो बनाया है, इस सिस्टम को बहुत ही सॉलिड तरीके से हम लोग इस्तेमाल करके, और हम अपनी और अपने नेटवर्क की, और ना कि सिर्फ अपने नेटवर्क की, अपनी आने वाली जनरेशन तक की हम लोग व्यवस्था सेट कर सकते हैं। यदि एक वेन्यू से हमारी आने वाली जनरेशन तक सेट होती है तो डेफिनेटली हमें अपने दिमाग को बिल्कुल क्लियरली इस बात के लिए डाल देना है, इफ बट नो, सिर्फ एक ही बात, ओनली वन बात, मैं वेन्यू चलाऊंगा, और जब तक मैं अपना वेन्यू नहीं चला रहा हूं, पूरी तरह से सरेंडर होके इस मंदिर में, ये मंदिर है वेन्यू, इस मंदिर में किसी तरह का कोई सवाल ना करते हुए पूरी तरह से समर्पण भाव से आज से मैं अपनी टीम को, पूरी टीम को वेन्यू के साथ ही अटैच कराऊंगा। और इस वेन्यू में मैं किसी भी सूरत में किसी भी तरह की कोई भी राजनीति का मैं और मेरी टीम को हिस्सा नहीं बनने दूंगा। यदि इस सोच के साथ आप लगातार आगे बढ़े मेरे दोस्त, आने वाले 2 सालों के अंदर, क्योंकि ये बिजनेस टोटल डुप्लीकेशन का है, आने वाले 2 सालों के अंदर आप सोच नहीं सकते आपकी टीम 5 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाखों की संख्या में किस तरह से ये जाएगी। और सेम वही डुप्लीकेशन होता रहा तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा स्टेट, कोई ऐसी तहसील और कोई ऐसी उप पंचायतें नहीं बचेंगी जहां पर आपका नेटवर्क नहीं पहुंचेगा। तो डायमंड बनाने का इरादा जो होगा वो हमारा सिस्टम से होने वाला है। उसके बाद अगली बात, वेन्यू में ही हर तरह के लीडर का सफल हो पाना तय होता है। हर तरह का लीडर, यानी सपोज कीजिए कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के जो है उसकी जो पूरी की पूरी जानकारी है या उसकी जो फेस वैल्यू है वो अच्छी है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक डॉक्टर की फेस वैल्यू बहुत अच्छी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो लोग फेमस है, उसके हजारों फॉलोवर हो सकते हैं, हजारों उसके पेशेंट हो सकते हैं, और हजारों लोगों में से वो हो सकता है हमको 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 700 डीडी 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में दे दे। बहुत सारे लोगों के मुंह से ना एक वर्ड सुना होगा आपने कि सर मैं जहां जाता हूं वहां से सेल लाता हूं, जहां जाता हूं सेल लाता हूं। और यही एक ईगो का पार्ट है जो उसको अपने आप को स्मार्ट बनाने की प्रेरणा देता है। वहां वो सिस्टम्स की बात नहीं कर रहा है, वहां लीडर भी वहां उनको नहीं रोक रहे, वहां लीडर भी उसको बढ़ावा दे रहे। वो जो सेल आ रही है ना, वो सेल आप लोग कई सालों से काम कर रहे होंगे, आपने 6 महीने पहले काम किया होगा, 1 साल पहले काम किया होगा, 2 साल पहले काम किया होगा, या आज हजारों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो पिछले 10-10, 15-15 सालों से काम कर रहे हैं और बहुत बड़े ऊंचाइयों पर। उन लोगों का अपना पर्सनल अनुभव है, लोगों ने अपने लेवल पर, अपनी फेस वैल्यू पर 200, 400, 500 लोगों की तो टीम बनाई और वो अपने आप को प्रमोट करते रहे कि मैं जहां गया मुझे सेल मिली, मैं जहां गया मुझे सेल मिली। वो सेल नहीं है, वो एक्चुअल में आपका जो पद है
उस पद का वो लोग आपसे भविष्य में फायदा लेते रहे हैं और पास्ट में फायदा लेते रहे और भविष्य में फायदा लेते रहेंगे, इसलिए वो लोग आपको 10, 12, 15 हजार रुपए के लिए मना नहीं कर और वो एक प्रोडक्ट खरीद रहे। यदि ऐसा था तो आपसे मेरा सवाल है कि जो लीडर ऐसा बोल रहा था कि मेरी फेस वैल्यू पे मैंने इतनी टीम बनाई, तो फिर जो टीम बनी उन लोगों ने उतनी टीम क्यों नहीं बनाई? उन लोगों ने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो जो लोग ज्वाइन हुए वो उस आदमी की पर्सनल फेस वैल्यू को ज्वाइन किया है, उन्होंने सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया है, उन्होंने कंपनी को ज्वाइन नहीं किया है। वो सिर्फ डायरेक्ट सेलर नहीं बने, वो एक कस्टमर बने, उन्होंने एक प्रोडक्ट लिया है। हमारे यहां पर हमें डायरेक्ट सेलर बनाना है, डायरेक्ट सेलर बनाने के बाद हमें उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बाद उसके नेटवर्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा नेटवर्क तैयार करना है, और वो जो पूरा नेटवर्क लगातार आगे जब काम करेगा तब उसके बाद नेटवर्किंग का ओरिजिनल मजा आता है। क्योंकि 500 की टीम पर वो जो लीडर है जिसने अपनी 500 लोगों की टीम बनाई है और वो 500 जो सेल आई है, 6 महीने बाद वो डॉक्टर साहब वापस अपनी प्रैक्टिस करते दिखाई देते हैं। कोई एडवोकेट यदि इस तरह का ज्वाइन होता है तो वो जो एडवोकेट है वो अपनी प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई देता है, और अक्सर उनके मुंह से एक ही चीज निकलती है, ये बिजनेस हमारे लिए नहीं बना, ये बिजनेस हम नहीं कर सकते एक्चुअल में, क्योंकि देखो हमने 500 की टीम बनाई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये एक जगह जाके ना चैन रुक जाती है, एक जगह जाके चैन सिस्टम खत्म हो जाता है। ये उन्हीं लोगों के साथ होता है मेरे दोस्त, जो लोग वेन्यू से अटैच नहीं हुए। अब मैंने यहां एक लाइन लिखी है, हर तरह का लीडर का सफलता लेना तय है। अब एक चलो डॉक्टर आ गया, डॉक्टर ने 20 लोगों को उसके साथ ज्वाइन करा दिया, चलो जी डॉक्टर के साथ के तो अच्छे आदमी थे आगे। एक गरीब आदमी है बेचारा, उस गरीब आदमी ने किसी टीचर को ज्वाइन करा दिया। अब सपोज कीजिए वो वेन्यू के साथ अटैच नहीं हो रहा, तो क्या होगा? एक टीचर है, बच्चों को पढ़ाता है, और जिसके थ्रू वो टीचर आया है, हो सकता है वो टीचर वहां के बड़े बड़े लोगों को पढ़ा चुका हो, उस शहर के जाने माने लोगों का हो सकता है वो टीचर रहा हो, और जिसने ज्वाइन कराया है वो हो सकता है बेचारा 10वीं पास हो कोई बंदा। अब एक टीचर का ईगो लेवल देखना किस तरह से काम करता है। यदि उसको वेन्यू से मत जोड़ो, उसने 10, 20, 30 की टीम जोड़ दी, 10, 20, 30 लोगों को नेटवर्क बना भी दिया, लेकिन जब रोज फील्ड पे हम लोग रहते हैं तो एक 10वीं पास आदमी की समझ में और एक जो लेक्चरर है या टीचर है या डॉक्टर है या कोई एडवोकेट है उसकी समझ में तो अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब वहां उनका इंटरेक्शन किससे हो रहा है? इंटरेक्शन फेस टू फेस एक अप कैटेगरी के आदमी से और एक बेचारे गरीब आदमी से हो रहा है। अब गरीब आदमी के पास सिस्टम तो पावरफुल है, लेकिन वो सिस्टम शो नहीं कर सकता। आमने सामने कौन है? आमने सामने एक गरीब आदमी है और सामने वाला एक टीचर है या एक डॉक्टर है या एक मीडियम कैटेगरी का बंदा है। अब वो आदमी कभी भी उस बंदे से इन्फ्लुएंस हो ही नहीं पाएगा, वो बंदा उसको इन्फ्लुएंस कर ही नहीं पाएगा, वो उसको प्रभावित कर ही नहीं पाएगा। और कुछ दिन बाद कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटेगी कि उनको लगेगा नहीं नहीं यार मैं गलत रास्ते पे आ गया, मैं सही प्रोफाइल में नहीं आया। अब यदि उसी आदमी को कैसे न कैसे करके थर्ड पार्टी का फायदा लेके कुछ ना कुछ जो ना षड्यंत्र रच के, दिमाग षड्यंत्र एक गलत वर्ड है, कुछ ना कुछ परपंच रच के उस बंदे को, क्योंकि वो परपंच उसके सक्सेस के लिए रचा जा रहा है और उसका माइंड नहीं है कि वेन्यू के अंदर जाया जाए, थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर के कुछ भी करके यदि उसको वेन्यू तक पहुंचाया जाता है और वहां पता चला सभी तरह के लीडर्स वहां आए हुए हैं और उनसे जब कॉमन रेपो कराया गया, मुलाकात कराएगी, फिर हो सकता है पता चला कि वहां पर किसी दूसरे एक टीचर ने, जो ये वाला जो टीचर है या ये वाला कोई एडवोकेट है, इसके भी किसी गुरु को ज्वाइन करा रखा है। अब बताओ आप मुझे, जैसे वो वेन्यू में पहुंचेगा और जब वो उनको देखे, बोले आप, बोले हाँ आप कितने दिन से काम कर रहे हैं? बोले मैं तो 4 साल हो गए मुझे तो काम करते हुए। वेरी गुड यार, आपने बताया नहीं कभी। बोला बताना क्या था यार, मेरे नंबर नहीं थे, मैं सोच तो रहा था, लेकिन बोला कुछ दमवम है। अब देखना पहला आदमी गया उसके पास, अभी तक उसको प्लान बताया गया था, ज्वाइन भी हो गया था, सब चीज उसने कर दी थी, लेकिन जब वेन्यू में गया और एक उसका कोई दोस्त मिला जो 6 महीने से 6 साल से काम कर रहा है, तो एक ही सवाल करता है, सिस्टम में कुछ दमवम है? फिर बोलेगा व्हाट इज दिस, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, दम की बात कर रहे हो, ये तो वरदान है सर। अरे वाह। फिर वो जाके अपनी बीवी को बोलता है आज तो मजा आ गया यार। बोल क्या? बोला आज ना अपने वो जो दोस्त थे आज तो वो भी मिल रहे, मैं तो इस बिजनेस को बहुत आम मान रहा था, ये तो बहुत पावरफुल बिजनेस है। अब देखिए उस आदमी ने दूसरे लोगों को देख के अपने आप को डिसाइड किया मैं इस काम को करूंगा। उस दिन जिस दिन यह सोचता आदमी मैं इस काम को करूंगा, विश्वास करिए वो डिसीजन उसका यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का डिसीजन होता है।
यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का डिसीजन होता है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, हर लीडर की सफलता तय जो होती है वो वेन्यू में तय होती है। किसी भी तरह से हम किसी इंसान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये गरीब है, ये काम नहीं कर पाएगा, ये अमीर है, ये काम नहीं कर पाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, उस परमपिता परमेश्वर वाहिगुरु की कृपा से ये मशीन बनाई गई है मानव रूपी, इसको अंडर एस्टिमेट हम कर ही नहीं सकते। इसकी ताकत के ऊपर, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है इस बॉडी में, उस इंग्रेडिएंट को, उस क्वालिटी को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना। और हमारे सामने जो लीडर है जिसको हमने ज्वाइन कराया है, हर बंदा, मैं बोल रहा हूं, डायमंड जा सकता है, क्योंकि सेफ शॉप के 21 साल के कैरियर में कोई भी ऐसा प्रोफेशन का बंदा नहीं है जिसने बहुत बड़ी सक्सेस नहीं ली हो, जिसने बहुत बड़ी सक्सेस नहीं ली हो। तो इसका मतलब जाने अनजाने में सही या धक्का मार के सही, पता ही नहीं चल पाया ये आदमी सक्सेस क्यों ले आया। लेकिन हम लोगों को पिछले 16 साल से, और हमारे ग्रेट मेंटर को 20-20 साल इस बिजनेस में हो गया है, 20 साल का, 16 साल का और 15 साल का, हजारों लोगों का 5-5, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। ये बिजनेस अब हमें 2021 की सदी में हमें ये सोचना है कि ये जो अब तक जो हुआ था ये कोई फ्लूक में नहीं हुआ था। ये सिस्टमेटिक, जिन लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ा गया था वो लोग कामयाबी की तरफ चले गए, और जिन लोगों को सिस्टम के साथ नहीं जोड़ा गया था वो लोग निकल गए। तो आज से हमें ये इंटेंशनली इस बात के ऊपर फोकस करना है कि मेरी टीम का हर बंदा ज्वाइन होने वाला, जिसको मैं कुछ भी करना पड़ेगा उसको मैं वेन्यू के साथ जोड़ूंगा। और वेन्यू के साथ ना कि सिर्फ जोड़ूंगा, आने वाले टाइम में मैं अपना खुद का भी वेन्यू चलाऊंगा, और उस बंदे के द्वारा भी लगातार बहुत सारे वेन्यू डेवलप करा के और बहुत बड़ा नेटवर्क को हमें बिल्ड कराना है। तो ऐसे करके आप देखिए, हमने पहली एक जो स्लाइड देखी वो हमने एक वरदान के रूप में देखी कि किस तरह से ये बिजनेस जो है ये चमत्कार कर देता है आदमी की जिंदगी में। एक आम आदमी आता है, आने के बाद वो सिस्टम में आता है, वेन्यू में आता है, वहां पर अलग अलग कैलिबर के लोगों को देखता है, देखने के बाद वो भी जो है उसको लगता है कि हाँ मुझे काम करना चाहिए। फिर यहाँ एक बात और होती है, बहुत सारे लोग 2, 4, 5, 10 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद 2, 4, 5, 10 लोगों को फिर बताते हैं ना, तो बहुत बार आपने देखा होगा, कई बार आपने 10 लोगों को प्लान दिया है 8 सेल आ गए, कई बार 5 लोगों को, 10 लोगों को प्लान दिया, एक सिंगल सेल नहीं है, सिंगल एक बंदे की एंट्री नहीं हुई। वो जो टाइम होता है ना, वो टाइम इंसान का सबसे बुरा वक्त होता है, और उसके अंदर आदमी जो डिसीजन लेता है वो सबसे खराब डिसीजन लेता है। वो लोग सबसे ज्यादा डिसीजन लेते हैं खराब वाला जो वेन्यू के साथ अटैच नहीं होते। जितने भी लोग वेन्यू के साथ अटैच हैं, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो 2-2, 3-3, 4-4 साल से वेन्यू से अटैच है। मैं खुद आपको बता रहा हूं, मैंने 3 साल लगातार कंटिन्यू नॉन स्टॉप 3-4 साल लगभग एक लेग के ऊपर काम किया, और दूसरे लेग पे काम ही नहीं हुआ। और दूसरे लेग पे जब मैंने काम किया, लगभग 250-300 लोगों की टीम बिना वेन्यू के मैंने निकाल दी थी, क्योंकि सेल छापी थी धड़ाधड़। और फिर पता चला जब वेन्यू शुरू किया तो 5 आदमी नहीं थे उसमें, और फिर मेरा चेक 5,000 रुपए का नहीं था। और जब वेन्यू शुरू किया हमने, वेन्यू शुरू करने के बाद जिस तरह से फिर हमने वेन्यू को स्पीड पकड़ाया, एक एक वेन्यू के ऊपर हम 90-90, 100-100, 150-150 फॉर्म साइन अप करते थे। और जब हमने वेन्यू के ऊपर फोकस करना शुरू किया और दमदारी से आगे बढ़ना शुरू किया, तो उस टाइम पर मैंने मेरे वीक लेग के ऊपर कोर, दिशा और वेन्यू, ये 3 चीजों का समावेश लगातार कंटिन्यू दमदारी के साथ करते करते 1 साल के अंदर 7600 सेल 1 साल के अंदर 2009 से और 2010 के अंदर डाली थी दोस्तों हमने। 7600 सेल 1 साल के अंदर, ये पावर थी वेन्यू की। मैं 7600 लोगों को प्लान नहीं दिखा सकता था। जितने भी हमारे वेन्यू होते थे, हमारे पास वेन्यू कम थे, 10, 12, 15 वेन्यू थे, लेकिन 10, 15 वेन्यूओं को हम फुल रखते थे, फुल। हमारा टारगेट होता था कि अभी मिशन वेन्यू भरो अभियान, ऐसे करके हम लोग चलाते थे। हमारा लक्ष्य होता था कि हम लोग इस महीने में 80,000 लोगों को वेन्यू के साथ कवर कराएंगे। जैसे गवर्नमेंट अभियान लेके चलती है कि इस बार इतने लोगों को, इस महीने में इतने लोगों को कोरोना का टीका लगाना है, इस महीने इतने लोगों को कराना है। अभियान लेके चलिए दोस्तों। वरदान जो है ना, जब आप इसको एक अभियान लेके काम करेंगे तो ये वरदान साबित होगा। आप अभियान में आइए, इसको अभियान लीजिए कि मैं मेरे टीम के इतने लोगों को इसमें डालूंगा, और मेरे हर शहर के अंदर इतने लोग एंट्री होंगे, मेरे हर वेन्यू में इतने लोग एंट्री होंगे। हिंदुस्तान के किसी भी कोने के ऊपर जब एक आदमी ज्वाइन होता है, ज्वाइन होने के बाद आप उसकी लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाने के बाद उसको बोलिए आपके और आपके वेन्यू के, आपके अपलाइन के वेन्यू कहां चलते हैं, वो सारी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। कौन उसका सिटी होस्ट है, कब कब वेन्यू होता है, किस किस जगह पर वेन्यू होता है। अब गड़बड़ क्या होती है, हमें वेन्यू का पता ही नहीं है।
जब वेन्यू का आज एक अहमदाबाद में मान लो सपोज किसी कोई लीडर आपका ज्वाइन हुआ है, अहमदाबाद वाले बंदे का गुड़गांव के अंदर सपोज करो 4 लोग ज्वाइन हुए हैं या हो सकते हैं। अब हमें यही नहीं पता गुड़गांव वेन्यू कौन चलाता है, क्योंकि हमने वेन्यू से अटैच करने के बारे में सोचा ही नहीं उस आदमी को। अब यदि हमने ध्यान दिया, और इसको वरदान कैसे साबित होगा, अहमदाबाद में बैठे हुए आदमी की लिस्ट बनाई, उसने बोला सर मेरे बहुत अजीज मित्र हैं गुड़गांव में। आदमी क्या बोलता है, ठीक है मैं चलता हूं वहां पर, चलो आप भी चलो। और उस बंदे को उठाते हैं, उसको लेके बोला अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, दिवाली बाद चलेंगे। दिवाली बाद पता चला उन लोगों को और किसी और बंदे ने ज्वाइन करा दिया। अब वहां का बेस्ट सिस्टम क्या था, आपके अपलाइन का यदि वहां पर सिस्टम चल रहा है, वहां पर वेन्यू चल रहा है, तो वहां वेन्यू चल रहा है तो उस वेन्यू के साथ यदि उस बंदे को कोऑर्डिनेट करके उस वेन्यू के अंदर पहुंचाया जाता, आज शनिवार है, आज लिस्ट बनी, कल संडे को ही सुबह 10 बजे उसका प्लान दिखाया जा सकता था। 3 चीज बचती, आपका समय बचता, आपका पैसा बचता और आपकी एनर्जी बचती। 3 चीज आपकी बच गई थी। लेकिन हम लोगों ने अपना ही खुद ही जाएंगे, खुद ही अपना नॉलेज पैक भरेंगे, वहां पर जाके खुद ही अपन काम करेंगे और खुद ही वहां वेन्यू चलाएंगे। अरे सर, जो सिस्टम हमें वरदान दे रखा है उस सिस्टम का हमें फायदा लेना चाहिए। ये सिस्टम एक एक आदमी के लिए, एक एक अपने खुद के एक एक टीम पर वेन्यू नहीं चलेते हैं, वेन्यू चलाना है। लेकिन सबसे पहले यदि वेन्यू नहीं चल रहा तो पूरी दम लगा के अपने वेन्यू को फुल करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी खुद की होती है। और यदि ऐसा हमने किया तो बहुत बड़ी सक्सेस हमें वरदान के रूप में मिलने वाली है। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है उसके बाद वेन्यू के रूप में, दूसरा पॉइंट आता है वेन्यू में ही कॉमन रेपो करने से लोगों में विश्वास बढ़ता है। जो मैंने बताया, एक डॉक्टर है, डॉक्टर से मुलाकात करेगा, टीचर है, टीचर से मुलाकात करेगा, एडवोकेट है, एडवोकेट से मुलाकात करेगा, स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंटों की वो स्टोरी सुनता है। जब हमारे यहाँ पर वेन्यू के अंदर लास्ट में टेस्ट मनी दी जाती है तो वहां पर अलग अलग लोग बोलते हैं, दोस्तों मैं इंजीनियरिंग करता था, मैं एक डॉक्टर था, मैं एक लेक्चरर था, मैं एक प्रोफेसर था, मैं एक मजदूर था, मैं एक सब्जी बेचने वाला बंदा था। एक सब्जी बेचने वाला आदमी जिसको हमने सिस्टम से अटैच नहीं किया, उस आदमी को करोड़पति बनने का किसी भी कीमत के ऊपर हम उसको ड्रिल कर ही नहीं सकते, हम उसकी सोच को डेवलप कर ही नहीं सकते। कहां से होगा? वहां जब वेन्यू में जाएगा, वहां जब टेस्ट मनी मिलेगी उसको, और वहां टेस्ट मनी में एक नहीं 50 लोगों से जब वो ये सुनेगा कि मैं इस बिजनेस के अंदर आने से पहले सब्जी बेचता था, आने से पहले मैं कटिंग करता था, आने से पहले मैं जो है एक फार्मर हुआ करता था, आने से पहले मैं खेती करता था, लेकिन आने के बाद सिस्टम की वजह से मैं कामयाब हुआ। अब बताओ आप मुझे क्या होगा? उस आदमी का विश्वास बढ़ जाएगा, अरे इससे तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूं, इससे तो बहुत बढ़िया हूं। उसी टाइम वो डिसीजन ले लेगा। नहीं तो 5 लोगों को मना किया, 5 लोगों के पास वो गया, 5 अच्छे लोगों ने उसको झटका दिया और बोला आप कहां गए, ये बिजनेस तो पढ़े लिखे लोगों का है। आप देखते हो यहाँ सब लोग टाई लगा के घूमते हैं, आप देखते हो यहाँ पर सब लोग कोट लगा के घूमते हैं, आप तो कभी लगा ही नहीं सकोगे। उसको लगता है हाँ मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, मैं तो इस काम को नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा इस आदमी ने, बिल्कुल सही कहा। और उसी टाइम वो डिसीजन ले लेता है और गिव अप कर देता है। वो सिस्टम तक तो जुड़ ही नहीं पाया, वो सिस्टम तक तो पहुंच ही नहीं पाया। उसकी जो अंदर की अद्वितीय अद्भुत जो शक्तियां थी वो तो निकल ही नहीं पाई। वो कहां निकलती है? ताली बजाता है आदमी वेन्यू में पहुंच के, वहां जब हल्ला होता है, चारों तरफ जब जय जयकार होती है, और वहां पर एक डायमंड लीडर को जब वो देखता है, फिर उसकी स्टोरी सुनता है, फिर वो बोलते हैं मैं तो जो अनपढ़ किसान था, मैं खेती करता था, खेती करते करते आगे बढ़ा, मेरे अपलाइन के साथ आया, सिस्टम के साथ आया, यहाँ की एजुकेशन मैंने ली। मेरे को तो पहले जो है चौराहे पे जाता था तो मुझे चारों रास्ते एक जैसे दिखाई देते थे। उसके बाद मेरे अपलाइन ने मुझे बैठ के समझाया वेन्यू में आने से बड़ी सक्सेस मिलेगी, यहाँ की ग्रोथ ले सकते हैं, यहाँ पर चारों तरफ के हर कैलिबर का आदमी सक्सेस हो रहा है। और दोस्तों उस पर मैंने विश्वास किया। फिर उसके बाद आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर मेरी टीम में लोग ज्वाइन हुए, उन लोगों को मैंने वेन्यू के साथ अटैच करा दिया। वेन्यू के साथ अटैच कराने के बाद में उन लोगों ने भी बड़ी ग्रोथ लेना शुरू कर दिया, बड़ी ग्रोथ लेना शुरू कर दिया। इस तरह मेरा नेटवर्क बढ़ता गया। उन लोगों की लिस्ट जो है दिल्ली के अंदर निकल गई, दिल्ली से अहमदाबाद, अहमदाबाद से उसके बाद चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता, कलकत्ते से बंबई, और ऐसे करके आज मेरा पूरे हिंदुस्तान में मेरा नेटवर्क है। अब बताइए मुझे, एक किसान आदमी था, उस आदमी ने 5 लोगों को वेन्यू से अटैच किया था। उस वेन्यू से विश्वास लेके लोगों ने अपना दमदारी से पूरे इंडिया लेवल में जहां जहां उनकी जानकारी थी वहां वहां अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया, वहां के वेन्यू चलाना शुरू कर दिए। वेन्यू से लगातार थोक में वहां पर और लोग आना शुरू हुए। वहां किसी ने ये नहीं पूछा आपका मेन आदमी कौन है जिसने ज्वाइन कराया था, कोई नहीं पूछता। वहां ये पूछते हैं सिस्टम कितना बढ़िया है, कंपनी कितनी बढ़िया है, आपसे ऊपर कौन कौन लीडर है आपको नहीं पता, आपके ऊपर किस किस कैलिबर के लोगों को कमीशन जाता है आपको नहीं पता। लेकिन एक सिस्टम की वजह से
आज हम और आप कहीं भी काम कर रहे हैं, उसका एडवांटेज जिसने भी हमें सिस्टम के साथ डाला था उन लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपको भी मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं शक्तिमान हूं, मैं ही करूंगा सारा काम। भैया आप 10, 20, 50, 100, 200, 500 की टीम बनाएंगे, मैं ही 5 लाख की और 50 लाख की टीम नहीं बन सकती, क्योंकि यह बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है। यह बिजनेस मैक्सिमम लोगों को, दिमाग को हम लोग किस तरह से सिस्टम के साथ अटैच करके, वेन्यू के साथ अटैच करके, उन लोगों को किसी भी कीमत के ऊपर वेन्यू से, कुछ लोगों को जब एक आदमी जो है शुरू में कई बार क्या होता है ना, मानता नहीं, एक बार नहीं मानेगा, 2 बार नहीं मानेगा, 3 बार नहीं, आपको लगा नहीं 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 ये आउट जा रहा है। आपका इंटेंशन ये होना चाहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो अगले महीने वेन्यू पे तो इसको लाऊंगा, 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 वेन्यू पे तो इसको लाऊंगा। अलग अलग लोगों को मुलाकात कराऊंगा, अलग अलग लोगों से मुलाकात कराऊंगा। हर लीडर जो चमत्कारिक रूप देगा वो वेन्यू में आने के बाद देगा। हर लीडर जो बहुत बड़े रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके देगा वेन्यू में आने के बाद देगा, लोगों से मिलने के बाद देगा, लोगों से संपर्क करने के बाद देगा, एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखते देखते अंदर आदमी को आग लगे कि साला मेरे गेस्ट नहीं आ रहे, इस आदमी के 10 आदमी आए थे, 20 आदमी आए थे, 50 आदमी आए थे, मेरे आदमी क्यों नहीं आ रहे? लगातार कंटिन्यू आदमी वेन्यू में आता रहे, एक सिंगल आदमी नहीं आ रहा लेकिन खुद आ रहा है ना, और बाकी लोग लगातार उसकी आंखों के आगे सक्सेस लेते जा रहे हैं। भाई साहब, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। सक्सेस अपने आप नहीं मिलती, सक्सेस एक दूसरे को देख देख के मिलती है। जिसको भी सक्सेस मिली, आप सोचिए, एक दूसरे को देख देख के, बाजू वालों को देख देख के, अपलाइन की बात मान के नहीं मानता कभी भी आदमी, बाजू वालों को ग्रोथ देते हुए देख के, बाजू वाले लोगों को ग्रोथ देख के, बाजू वाले लोगों को ग्रोथ देखते, बाजू वाले लोगों को ग्रोथ देखते आदमी के अंदर ग्रोथ आना शुरू होती है। बाजू के लोगों को जब देखता हुआ आगे बढ़ता हुआ तब उसकी ग्रोथ आना शुरू होती है। तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिस्टम में डाल के उनको कॉमन रेपो कराना है। वेन्यू से ही लीडर का सर्वांगीण विकास होता है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। तो कहां से होती है बताओ? वेन्यू से होती है। टाई लगाना यदि वो सीखता है तो कहां से सीखता है बताओ? वेन्यू से सीखता है। उसको बोलना यदि सीखता है तो कहां से सीखता है बताओ? वेन्यू से सीखता है। वेन्यू को हटा दो, कोई भी आदमी टाई लगाना और बेल्ट लगाना और सूट पहनना पसंद नहीं करेगा। बहुत सारे लीडर्स का सपना होता है मैं सूट पहनूंगा, बहुत सारे लोगों का सपना होता है मैं भी जो है स्टेज के ऊपर जाके बोलूंगा। हर लीडर सिर्फ और सिर्फ पैसे से मोटिवेट नहीं होता। कोई लीडर एंकरिंग करने से मोटिवेट होगा, कोई स्पीकर बनने से मोटिवेट होगा। कुछ तो बोलेंगे इस बिजनेस में आना है और आने के बाद में साला कोट पैंट और टाई पहनने का मौका है, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वो आदमी उसी में खुश है। उस आदमी को स्टार्टिंग में पैसे कमाने का मूड ही नहीं था। बहुत सारे लीडर हमेशा मिले, बोला सर हमने जिंदगी के अंदर सूट पहने थे शादी में एक बार, दोबारा मन ही नहीं किया, और मन करता भी तो बाहर कोई मौका नहीं था, सिस्टम नहीं था, लेकिन यहां पर रोज सूट पहनने का मौका मिला है। सर मैं तो सूट पहनने के चक्कर में इस बिजनेस में आ गया। देखिए आप, सिस्टम में जब आप जाते हैं सर्वांगीण विकास होता है आदमी का, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक, चारों तरफ से सर्वांगीण विकास यदि हमें हमारी टीम का करना है, चहुमुखी विकास हमारे लीडर्स का करना है, तो हमें वेन्यू के साथ उसको अटैच कराना होगा। उसके बाद वेन्यू एक वरदान है, इसे या तो अपने दम पर चलाया जाए या जो वेन्यू चल रहे हैं उसमें उसका 100% फायदा लेके चल, हमें फायदा लेना चाहिए। अब यहां पर लीडर जो गड़बड़ करते हैं और जो लीडर यहां पर अपना और अपनी टीम का जो नुकसान करते हैं, वो कौन करते हैं, कैसे करते हैं? अब ये पता चल गया भैया ये वेन्यू इसका चल रहा है, इसका वेन्यू चल रहा है, मतलब इसकी जय जयकार हो रही है, मैं अपना खुद का चलाऊं। 5 लोग हैं उसके पास, खुद का वेन्यू चलाऊंगा। 5 लोगों से खुद का वेन्यू नहीं चलता। आपके शहर में मेरी 2 तरह की बातें हैं। एक, नंबर 1, आपके अंदर दमदारी है कि मैं इसको चलाऊंगा, तो मैं आपको बोलूंगा ये 2 दिन का काम है या जिंदगी भर का काम? जिंदगी भर का काम है। सबसे पहले मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, जो वेन्यू सक्सेसफुल चल रहा है उस वेन्यू के अंदर, मेरी गणित हमेशा क्या रही, मेरी गणित ये रही, जो वेन्यू सक्सेसफुल चल रहा है उस वेन्यू में आप 5 लोगों को बिठाइए सबसे पहले, फिर उसके बाद 10 का टारगेट लगाइए। आज आपको कोई एंकरिंग दे रहा है नहीं दे रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सोचना ही नहीं है कि मुझे मिल रही नहीं मिल रही। लोग आपके लोगों को टाइम पे एंट्री दे रहे नहीं दे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पर्सनल लोगों के साथ हो सकता है दुर्व्यवहार किया जा रहा हो सकता है कि आपके लोगों को वो बाद में देते हो, वो पहले अपने लोगों को हर तरह से प्राथमिकता देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 5 को बिठाइए, 10 को बिठाइए। लेट हो गए आपके लोग, उनको सीट नहीं मिली, अगली बार वेन्यू में नहीं जाऊंगा ये नहीं सोचना, अगली बार ये बोलना है 10 बजे नहीं, मैं मेरी टीम को 9:30 बजे लाऊंगा और 9:30 बजे बिठाऊंगा। 9:30 बजे बिठा के मैं अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाऊंगा।
5 लोगों को अंदर करिए, 10 को अंदर करिए, अगले हफ्ते 20 को अंदर करिए, अगले हफ्ते 50 को अंदर करिए, अगले हफ्ते 100 को अंदर करिए। ऑपरेशन कौन देख रहा है? दूसरा लीडर। फॉर्म कौन दे रहा है? दूसरा लीडर। और पूरी की पूरी तैयारी कौन करवा रहा है? दूसरा लीडर। आपका रोल क्या है? आपका रोल है सिर्फ लोगों को अंदर करना। ये बहुत ही आराम का काम है, और इस काम को जितने लोगों ने जितना जल्दी और जितना तेजी से कर लिया, वो अपना नेटवर्क तेजी से बना जाएंगे। और स्थिति क्या बन जाएगी? स्थिति ये बनेगी, उनके लोग बैठे 20, आपके आदमी बैठे 200। अब वेन्यू किसका? वेन्यू आपका ही है, चला कौन रहा है? वो। इससे बढ़िया फायदा क्या होगा कि आपके वेन्यू को दूसरा कोई आदमी चला रहा है, लोग आपके उसमें आनंद ले रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। और फिर अब वो बंदा सपोज करो बोलता है मैं वेन्यू नहीं चला रहा सर, मेरे तो आदमी आते ही नहीं, मत चला, टेक ओवर कर लो, तुरंत उसको टेक ओवर कर लो। छोटा बैंक बड़ा बैंक छोटे बैंक को क्या कर लेता है? अपने अंदर संभाल लेता है। उसको बोलते हैं एकीकरण करना, उसका एकीकरण हो गया। तो आप उस वेन्यू को, आपको तो चलाया था, आपके लोग कैसे ताली बजानी है ये आपको पता है। आप किसी नए शहर में जा रहे हैं, वहां वेन्यू नहीं है, वहां पर आप अपने सिस्टम का फायदा लीजिए और वहां पर आप अपना खुद वेन्यू चलाइए। और वहां पर भी मैं बोलूंगा, आप अपने वेन्यू को चलाने से पहले कम से कम 5 से 10 बार उन सक्सेसफुल वेन्यूओं के अंदर अपने टीम के लोगों को लेके जाइए, जहां से उनको उस कल्चर का पता चले कि ये कल्चर कैसा है, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से माहौल बनाया जाता है। तो इस तरह से हमको फायदा लेना चाहिए। और दोस्तों, इसमें थोक में लोगों को भर भर के हमें वेन्यूओं को फायदा लेना है। बहुत सारे लीडर्स तो क्या करते, ना तो वेन्यू चलाते, ना ही अपने लोगों को उसमें डालते। एक एक सेल निकालते रहेंगे, एक एक सेल, एक एक सेल, एक एक सेल, एक एक सेल से आप यहां पर भी मजदूरी करें। जिस तरह से रोज आदमी 8 घंटे जाता है, सुबह जाएगा शाम को आएगा, सुबह गया, प्लान बताया, एक साइन अप कर लाया, एक 150 बिजनेस वॉल्यूम ले आया, कुछ नॉनी प्रोडक्ट बेचाया और अपनी दिहाड़ी बना ली, शाम को 500 रुपए। दिहाड़ी बनाने इस बिजनेस में नहीं आना है, इस बिजनेस में इतिहास लिखने आना है, इतिहास। और इतिहास लिखा जाएगा टीम वर्क से। टीम वर्क करेगी वेन्यू से। वेन्यू जब चलेंगे तब चलेंगे जब हमारे ज्यादा लोग होंगे वेन्यू के अंदर, वही होगा बंदा उस दिन का सिकंदर। जिस आदमी के जितने ज्यादा लोग होंगे अंदर, वही होगा उस दिन का सिकंदर। वेन्यू चलाने वाले लीडर्स के साथ सही व्यवहार बनाकर अपनी बड़ी सफलता ली जा सकती है। आपको पता है कि आपका कोलाइन लीडर जो वेन्यू चला रहा है, वो आपको देख के झूठी स्माइल कर रहा है, तो आप उसको ये मत बोलिए है सर मेरे इतने लोग आते, जलते हो आप तो मेरे से, मत बोलिए। बोले सर मेरे को पता है लेकिन फिर भी मत बोलिए। आपका काम है और ज्यादा लोगों को अंदर करना और उसकी सेवा लेना, उसकी तारीफ करना। सर आपसे मिलके बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं, सर क्या मैनेजमेंट करते हो सर आप, और सर मेरे लिए कोई भी सेवा आप बताओ, सर मैं आपके साथ हूं, सर मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे, सर आपका आशीर्वाद है ना सर। टोटल चाहे फॉर्मेलिटी करिए, यदि वो बंदा फॉर्मेलिटी कर रहा है तो आपके मुंह से एक वर्ड ये नहीं निकलना चाहिए कि ये मेरी टीम के लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। कर भी रहा है तब भी नहीं बोलना है, कर भी रहा है तब भी नहीं बोलना। आपके टीम लीडर बोलेंगे सर अपने लोग, कई लोगों को तो मैं देखता हूं ऐसे, उनको मैं क्या बोलूं, है ना। अपनी डाउनलाइन बोलेगी सर देखो अभी इस वेन्यू में ना अपनी वैल्यू नहीं है, अपन क्या करते हैं ना बंद कर देते हैं, अपन खुद अपना चलाएंगे सर, कोई बात नहीं सर महीना 2 महीना लगेगा, अपन इस वेन्यू में नहीं चलेंगे सर। और ऐसे अपलाइनों को मैं भगवान का मैं क्या वरदान मानूं, और वो उसको हाँ कर देते हैं, बोलो ठीक है अपन अपना करते हैं टाइगर। आपके दिमाग में ये पता चला कि 20 आदमी जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखो जो बंदा कह रहा है उसके चेक कितने बन रहे हैं, पिछले साल से 1 रुपए का चेक नहीं बन रहा। पूरी टीम आपकी आती है, वो बंदा आपकी वीक लेग पे है, उसकी वीक लेग चल नहीं रही है, पूरा सिस्टमेटिक काम हो रहा है। वो आदमी आपका हो सकता है टॉप लीडर हो, वो सारे लीडर्स टोटल टीम को जो है वो कवर करके चल रहा हो, हम उसकी बात को मान के हो से बोले सर नहीं वो दादागिरी दिखा रहा है, उसी की चलती है टीम में, तो उसकी चलती है, थर्ड पार्टी का अप्रोच लो। आप अपने सीनियर अपलाइन से डिस्कशन करो, उसके दिमाग में ये एक बीमारी पैदा हुई है। कोई भी पौधा जब बोते हैं तो दुनिया भर की बीमारियां लगती है, दुनिया भर की बीमारी में माली का रोल क्या है, माली का रोल है हर बीमारी का इलाज करना, उसमें कौन सी दवाई डालनी है ये आपको पता होना चाहिए। और अपलाइन यहां पर सबसे बड़ी दवाई है। थर्ड पार्टी अपलाइन के द्वारा आप किसी भी बड़ी से बड़ी और छोटे से छोटी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इस बिजनेस में कोई भी बीमारी ला इलाज नहीं है जिसका इलाज नहीं किया जा सके, हर बीमारी का इलाज है, लेकिन हम लोगों को उसका इलाज आता नहीं है, इसलिए हम लोग उनके साथ मिलके और गलत डिसीजन लेके और हम उनके साथ हो जाते हैं और हम अपनी भी सफलता को खत्म कर देते हैं। और उस आदमी को भी एक बहुत बड़ी ग्रोथ पर वो जा सकता था, लेकिन उसकी ईगो के चक्कर में हम आके और उस बंदे का पूरा कैरियर हम लोग खत्म कर देते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये ध्यान रखना है, आपको वेन्यू जिस भी वेन्यू में आप जा रहे हैं या तो अपना वेन्यू चलाइए और अपना वेन्यू भी चलाना है।
मैं बात कर रहा हूं 500, 700, 800, 1000 लोगों की टीम की। यदि कोई आदमी 500, 700, 800, 1000 लोगों की टीम बना चुका, उसके बाद उसको यदि डायमंड जाना है, मरकरी जाना है, क्राउन जाना है, बहुत सारे लोगों को तो मैं देखता हूं रेड क्लब में आ गए, पर लेवल पर आ गए, टोपाज लेवल पर आ गए, उनका वेन्यू नहीं है एक भी। एक चीज जो चल रहे हैं उसमें फायदा लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई साहब जिंदगी भर दूसरे लोगों के ऊपर ही, दूसरों के तवे के ऊपर ही रोटी सेकते रहोगे। सामने वाले ने जिस दिन तंदूर बंद कर दिया ना, उस दिन आपकी रोटी सेकना बंद हो जाएंगी। ये बात ध्यान रखिए। दूसरे वेन्यूओं में जाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेवलप करो, उसमें पहुंचाओ, लेकिन उसी वेन्यू से अलग अलग वेन्यू और तैयार करने हैं। वहां पर आपके टीम में एक बात और ध्यान देना, वहां पर जब आपके 10, 15, 20, 30, 40 लीडर तैयार हो जाएं, तो आपकी जिम्मेदारी अब ये होनी चाहिए किस किस लीडर को कौन कौन से शहर में, और जिस लीडर को शहर में दूसरे में शिफ्ट करो, नए आदमी को जब शिफ्ट करो तो ऐसे वो शिफ्ट करो जहां पर, ऐसे शहर में शिफ्ट करो जहां पर सक्सेसफुल वेन्यू चल रहा हो। जिस शहर में सक्सेसफुल वेन्यू चल रहा है उस शहर में आपने उसको अटैच कर दिया तो उस शहर की स्पीड बहुत तेजी से आ जाएगी। और वही बात है, स्पीड तेजी से कर करके जिसके वेन्यू में आप जाते थे उसके आदमी आ रहे हैं 20, तुम्हारे आ रहे हैं 150। वो आपका वेन्यू बंद, अपना वेन्यू बंद करेगा, आप टेक ओवर करिए और आपका एक वेन्यू बड़ा चल गया। ऐसे दूसरा वेन्यू बड़ा चलाइए, तीसरा वेन्यू बड़ा चलाइए। यदि आपको हजारों की संख्या में सेल आपको पर वीक भेजनी है तो सर हजारों की संख्या में डालनी है तो हजारों की संख्या में हर हफ्ता लोग ट्रेनिंग में आने चाहिए, हजारों की संख्या के अंदर लोग वेन्यू में आने चाहिए और हजारों की संख्या में अलग अलग शहरों में आने चाहिए। माँ गुरु जी श्री नरसिंह अग्रवाल साहब बोलते हैं हमें हमारे सारे अंडे एक ही जगह, एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए, अलग अलग शहर में। कोई घटना घट गई, किसी वेन्यू को बंद कर दिया गया, इलेक्शन हो गए और 15 दिन 20 दिन के लिए कोरोना लगा दिया गया या उस शहर को बंद कर दिया गया, आपके सारे लीडर्स तो वहीं के वहीं बंद हो गए। अब उसके बाद आपकी ग्रोथ खत्म हो गई। तो हम लोगों को खुद का वेन्यू भी चलाना है और जो चले हुए वेन्यू है उनमें भी पूरी ताकत लगा के, पूरी आस्था, श्रद्धा, भक्ति। मंदिर है, मंदिर में आप जाते हैं, मेरा सवाल है आपसे, मंदिर में आप जाते हैं, अपना मंदिर बनवाते हैं क्या? बोलो नहीं नहीं, उसमें मेरे को पानी नहीं डालने दिया, नहीं डालने दिया तो फिर अपना मंदिर बना लिया आपने अगले दिन? नहीं, हम अगले दिन गए, अगले हफ्ते हम लोग जल्दी गए, जल्दी जाके फिर वहां पानी डाला और सालों से डाल रहे हैं। यही काम यहां करना है। ईगो नहीं हट होना चाहिए आप लोगों का। ईगो हट हुआ तो इसका मतलब यू आर नॉट ए लीडर। आप एक बड़े विजनरी लीडर हैं तो कोई आदमी कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, बोल रहा है बोलने दो, हमें सिर्फ अपनी सक्सेस पे और अपने टीम लीडर्स को डेवलप करने पे ध्यान देना। ये था वेन्यू एक वरदान के रूप में। अब दूसरा टॉपिक आता है वेन्यू को हाउसफुल कैसे करें। ये तो था, इसके फीचर्स थे तो जो मैंने आपको बताए। अब बात आती है कि वेन्यू को हाउसफुल कैसे करना है। हाउसफुल करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो ध्यान देना है वो देना है कि जिस वेन्यू में आप लोग जुड़े हैं, आपकी टीम जो जुड़ रही है उसकी कोर टीम बनाइए। 10, 15, 20, 30, 40 लोग जो भी आपके हैं, 5 भी लोग हैं तो 5 लोगों की कोर टीम बनाइए। 5 लोगों की कोर टीम बनाने के बाद ये डिसाइड करना है हम लोगों को, ये डिसाइड करना है कि अपने को इस वेन्यू में, इस संडे की प्लान में, इस शुक्रवार की ट्रेनिंग में कितने लोग अंदर करने हैं। ये एक टास्क होना चाहिए। जैसे हमने लिया इस हफ्ते हम 50 लोगों को वेन्यू में अंदर करेंगे, तो 50 आदमियों को एक आदमी ला सकता है? कभी नहीं ला सकता। उसके लिए कोर टीम चाहिए। आज आप ज्वाइन हुए तो सबसे पहले आप खुद जाना शुरू करिए, आपका बिलीव बढ़ेगा। आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, आप वेन्यू में जाना शुरू करिए, आपका रिजल्ट 101% अगले 1 से 2 महीने के अंदर बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। वेन्यू के बाहर मत रहिए, वेन्यू के अंदर बैठिए। आप पर लेवल पर हैं, आप टोपाज लेवल पर हैं, आप एमराल्ड लेवल पर हैं, आप गोल्ड लेवल पर हैं, आप सिल्वर लेवल, आपका काम नहीं चल रहा, आप वेन्यू में जाइए, वेन्यू में सबसे आगे बैठिए, पूरे वेन्यू को अटेंड करिए, पूरी टेस्टमनी देखिए किस तरह से। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो 15 दिन पहले ज्वाइन हुए और उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराना शुरू कर दिया। एक आदमी बेचारा गरीब सा ज्वाइन हुआ था, उसने लोगों को ला ला के वेन्यू भरना शुरू कर दिया। आपके अंदर आत्मा जगेगी, आपकी आत्मा जगेगी। ट्रेनिंग में जब ये सुनेंगे हम किसी लीडर के द्वारा कि लिस्ट बनानी चाहिए, लिस्ट को अपडेट करना चाहिए, फिर हमारी आंखें खुलेगी। मैंने लिस्ट अपडेट करी नहीं है, मैं तो जो 10 लोग जो ज्वाइन हुए थे उन्हीं के ऊपर जो है मैं घूम रहा हूं। मैं तो नो मेरे दोस्त, आपको ये ध्यान देना है इस बात के लिए कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुद एंट्री करना है और अपनी टीम, कोर टीम बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंट्री कराना है। वेन्यू को हाउसफुल करने का लक्ष्य लेना है, लक्ष्य फुल। मेरी टीम में 70% लोग अंदर होंगे मतलब होंगे।
इस बार 70 लोग, इस अगली बार 80 लोग, अगली बार 90 लोग, पूरा का पूरा पूरी टीम, इनविटेशन उसी हिसाब से होंगे। 10 लोगों को अंदर करना है, आपने इनविटेशन करे 10, भाई साहब नहीं आएंगे 10, आपका टारगेट है मुझे 70 अंदर करने हैं, साले 700 इनविटेशन दीजिए आप नेटवर्क में, आएंगे कि नहीं आएंगे 70 लोग? बोलते हैं सर बहुत सारे लोगों में देखा हूं गेट पे खड़े रहेंगे, फोन कर रहे होंगे डायरी उठा के, हाँ जी सर कहां पहुंचे, घर से चला नहीं है, वो बोला आ रहा हूं, आधा घंटा सॉरी 30 मिनट एक आदमी के लिए यू रोड पे टेम्पुओं की तरफ देखते रहेंगे, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अरे भैया 50 इनविटेशन दिए होते तो क्या तब भी देख रहे होते? 20 आदमी आपके अंदर हो चुके होते। नंबर्स का खेल है, जितने नंबर्स का खेलेंगे उतना बड़ा काम होगा। उसके बाद वेन्यू में जिनके लोग ज्यादा होंगे अंदर, वो लीडर होगा उस दिन का सिकंदर। तो आप लोगों को बड़ी सक्सेस लेनी है तो अपने वेन्यू और अपने ट्रेनिंग में अपने को अपना 70 से 80% कब्जा करना है। और आपका खुद का वेन्यू चल रहा है और आपके खुद का वेन्यू कई बार बोलता है मेरा ही चल रहा है, सारे ही मेरे हैं, तो सारे मेरे हैं तो ये नहीं सोचना कि 50 लोगों का वेन्यू चल रहा है तो ये अपना ही है, नहीं, उसको बढ़ाना है। 50 से 80, 80 से 100, 100 से 200, 200 से 500, फिर एक शहर के अंदर एक शहर में ज्यादा लोग होने लगे, एक शहर के एक सुबह कर दो एक शाम को कर दो, ट्रेनिंग एक सुबह कर दो एक शाम को कर दो। एम्प्लॉय टाइप के लोग जो हैं वो शाम को जो फ्री होते हैं उनका शाम को ट्रेनिंग होगा। मैं देखता था जब मैं मेरे वेन्यू चलाता था तो शाम को ट्रेनिंग करता था। कुछ लोग जो एम्प्लॉय टाइप के थे उन लोगों के लिए शाम को हम लोग वेन्यू चलाते थे और जो वैसे जो लोग होते थे उनके लिए दिन में चलाते थे। लोगों को बढ़ाना है और उनके फैसिलिटी के हिसाब से हमें वेन्यू में डेवलपमेंट और कमिटमेंट करने हैं। फ्राइडे की ट्रेनिंग में और ग्रुप मीटिंग में दमदारी से प्रमोशन करना है। इनविटेशन आपके पास हमेशा 10-10 के रूप में होना चाहिए और उस इनविटेशन पे डेट लिखिए। जिस भी लीडर को, मैं क्या करता था, जिस लीडर को मैं इनविटेशन देता था, जैसे मेरे को लगा मुझे 100 आदमी लाने तो मैं 500 इनविटेशन बांटता था और 500 के 500 इनविटेशन अपनी कोर टीम में मैं बोलता ए भाई एक बंदा है कोई ए आदमी को मैं बोलता कि आपको कितने इनविटेशन, बोले सर मेरे को 10 चाहिए, मैं उसको 15 इनविटेशन देता था और 15 के 15 इनविटेशन के ऊपर मैं उसी संडे की डेट लिख के देता था। डेट मैं लिख के देता था, 15 इनविटेशन ओनली दिस वीक, फॉर दिस वीक ओनली। ये इनविटेशन इसी हफ्ते के लिए है, इसको व्हाइट मार्कर करके इसको कटिंग करके डेट नहीं बदल सकते। अब उसको मजबूरी है वो 15 इनविटेशन बांटना ही बांटना। आपने 500 इनविटेशन रिलीज करने हैं, 500 की डेट नोट करके डेट डालिए, उसमें अपलाइन का नाम डालिए कि अपलाइन कौन है। अपलाइन है जैसे ये बंदा जिसने मेरे से इनविटेशन लिए, सर ये इनविटेशन ओनली इसी वीक के लिए, लीजिए आप, आज की डेट ये शुक्रवार आएगा इस डेट के लिए, इस डेट के ऊपर, और मेन लीडर रेफरेंस भाई जहां गेस्ट में नाम डलेगा उस लीडर का डालो, अच्छा ये आपको देने। फिर देखो कैसे काम होगा, मजबूरी बन जाएगी उस बंदे की। उसके बाद दमदोरी से प्रमोशन करना है। वेन्यू को हाउसफुल करने के लिए सभी टॉप लीडर्स के द्वारा गेस्ट लाई जाएं। एक गड़बड़ और हम लोग करते हैं यहां पर, वेन्यू कौन लाएगा, गेस्ट कौन लेके आएगा? गेस्ट लाएगा जो आदमी कल ज्वाइन हुआ है। गेस्ट कौन लेके आएगा? जो कल ज्वाइन हुआ है, जिसको बेचारे गेस्ट लाना नहीं आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप यदि मरकरी लेवल पर है आप अपने गेस्ट लेके आइए। मैं कल ट्रेन से आ रहा था, मैंने 3 लोगों की ज्वाइनिंग कराई, ट्रेन के अंदर मैंने 3 लोगों की ज्वाइनिंग कराई। मैं वहां बैठा था, मैंने मेरे शूज प्रमोट करे, मैंने मेरे जो कपड़े पहने हुए थे वो प्रमोट करे, मैंने मेरी टी शर्ट प्रमोट करी, मैंने मेरी घड़ी प्रमोट करी, मैंने मेरी वेबसाइट दिखाई, पूरा विजय उत्सव का प्रेजेंटेशन मैंने उन 3 लोगों को दिया और उनको मैंने अपने चेक दिखाए, सारी चीजें दिखाई, ऑन स्पॉट मैंने वो तीनों ज्वाइनिंग करी। मैं भी आराम से घुंघू बन के बना रहता, घुंघू बन के बना नहीं, मैंने एप्पल से शुरुआत करी। वो किसी बंदे से पकोड़ा मांग रहा था, पकोड़ा बोले मेरे को पसंद नहीं है, मेरे पास 4 सेव थे। मैं कोई ना कोई खाने की चीज लेके चलता हूँ और वहां थोड़ा एक हेल्दी डिस्कशन करके बातचीत कर के और खिलाना पिलाना उसको शुरू करता हूं। तो खिलाने पिलाने में जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग खाएंगे, वो मना भी कर देंगे, तो जबरदस्ती चेप मत होइए, वो आपको उनकी पर्सनैलिटी चेक करनी है, वो एक अलग चैप्टर था। मेरा कहने का टॉपिक क्या है यहाँ? टॉपिक है आप डायमंड है, आप अपने खुद के 10 इन्विटेशन करिए, आप रूबी है 10 इन्विटेशन करिए, आप पर्ल हैं आप खुद के 10 इन्विटेशन करिए। इन्विटेशन का पार्ट किसी भी कीमत पर जब बंद होगा, आपने बंद किया, आपके एक भी गेस्ट नहीं आए, आपके गोल्ड लेवल बंद कर देंगे। गोल्ड ने बंद किया फिर सिल्वर बंद कर देंगे, सिल्वर ने बंद किया तो ऊपर वाले देखेंगे कि ये जो गेस्ट लेके आते तो नीचे वाले ला रहे हैं, ऊपर वाले तो लाते नहीं, तो उनके दिमाग में क्या पिक्चर बना दी कि एक बार सिल्वर बन जाओ, बस गोल्ड बन जाओ, फिर ये गेस्ट वेस्ट लाने का झंझट खत्म। नेटवर्क बनेगा? नहीं बनेगा। जो बोल रहे नहीं बनेगा, आप ही से सवाल है, लास्ट इन्विटेशन कब किया था?
काम नहीं चल रहा। अरे काम, ये कोई ट्रैक्टर थोड़ी है जो चलेगा, काम चलता नहीं है। मावजी श्री नरसिंह साहब बोलते हैं काम को साला चलाना पड़ता है, और करोड़ों रुपए कमाने की कोई जिम्मेदारी जो ली है, ये जिम्मेदारी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी तेजी से गेस्टों को नेटवर्क के अंदर एक एक पकड़ के एक एक आदमी को चुन चुन के वेन्यू में डालना, और अपने खुद के हर हफ्ता 5-5, 10-10, 5-5, 10-10, 5-5, 10-10 गेस्ट लगातार कंटिन्यू लेके आना, और उन लोगों को अपनी टीम के अंदर, जॉन सी मैक्सवेल साहब बोलते हैं अपनी टीम के नीचे की पीढ़ियां तैयार करिए। एक आदमी जो बेचारा परेशान हो रहा है, लगातार दुखी है और लगातार गेस्ट ला रहा है, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। यदि आप अपने खुद के गेस्ट लेके आ रहे हैं, आप टॉप लीडर हैं, आप मैन अचीवर हैं। सबसे बड़ी बात और बता दूं, जिस आदमी ने गेस्ट को एंट्री कराया है और उस आदमी का स्टेज के ऊपर कोई रोल नहीं है, उस आदमी को ये पता है कि कुछ भी नहीं हुआ, कि एक आम आदमी के रूप में वो भी जिसने बुलाया है, उसका हो सकता है फॉर्म भरा जाए, नहीं भरा जाए, लेकिन जो मैन लीडर है, जो टाई लगा के, सूट लगा के स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस देने वाला है, और जो परफॉर्मेंस देख के अपना टेस्टमनी दिया है, यदि उसके भी 4 आदमी बैठे थे, वो चारों के चारों साइन अप करेंगे, क्योंकि वो समझ गए यार ये तो मैन आदमी है। मैं तो इसको आम आदमी मान रहा था, मैं तो बस स्टैंड में मिला था, मैं तो यहां मिला था, वहां मिला था, इस आदमी के तो जो है मैं अटैचमेंट बिल्कुल छोड़ूंगा ही नहीं, मैं तो अटैच रहूंगा इस बंदे के, ये तो मैन आदमी है यहाँ का, ये तो कंपनी का मैन आदमी है, कंपनी का डायरेक्टर मान लेते हैं उस आदमी को। दोस्त, यदि आप सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी लेवल के बंदे हैं, आप सबसे ज्यादा इनविटेशन आप करिए, और आपके गेस्ट तो किसी भी कीमत पर 5-5, 7-7 जो है वेन्यू के अंदर होने चाहिए। उसके बाद वेन्यू को हाउसफुल करने के हर सप्ताह अभियान चलाया जाए मैन लीडर के द्वारा। अपने वेन्यू में लोग नहीं आएंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, लोगों को एक बार बोल दिया फिर लोग आते रहेंगे, नहीं होगा। हर हफ्ता अभियान चलाना है। अभियान, पोलियो का अभियान चलाया जाता है, पोलियो पिलाया जाता है, पोलियो पीने कोई नहीं जाता। इंजेक्शन, DTPP के दुनिया भर के इंजेक्शन, इनके अभियान चलाए जाते हैं। अभियान जब जब चलता है तब मिशन पूरे होते हैं। यदि हमें करोड़पति बनने का मिशन है, तो वेन्यू को भरने का, और वेन्यू को डेवलप करने का, और वेन्यूओं को चलाने का अभियान चलाइए। अभियान चलेगा, ग्रोथ यूं जाएगी भाई साहब, साटा मार के तगड़ी ग्रोथ जाएगी। उसके बाद तीसरा आता है वेन्यू से नहीं जुड़ने से होने वाले बड़े नुकसान। अब बड़े नुकसान क्या क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। नुकसान नंबर 1, सबसे पहला नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान है हमारा, वेन्यू के बिना डायमंड बना ही नहीं जा सकता। डायमंड बनने आया था, वेन्यू में नहीं आऊंगा तो डायमंड नहीं बनेगा, सबसे बड़ा नुकसान। जर्नेशन का बिजनेस है, वेन्यू में नहीं आए, जर्नेशन टूट जाएगी। जर्नेशन के लिए आप ये बिजनेस तैयार नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा जब नेगेटिव पार्ट है तो मैं नेगेटिव ही बातें करूंगा, मैं ब्रह्मांड में कुछ गलत वर्ड नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमको ध्यान देना है, क्योंकि इसको मैं ज्यादा पावर नहीं दूंगा। आपको समझना है, बहुत मेरी छोटी सी लाइन में बहुत बड़ा समझना है, क्योंकि मैं इसमें दम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड ये ब्रह्मांड में चला गया, तो जिस तरह के हमने गलत वर्ड यूज करे पता चला वो साबित हो गए। तो हम लोगों को, मैं आपको लाइटली बता रहा हूं, बट इनके नुकसान भयावह है, खतरनाक नुकसान है। वेन्यू से नहीं जुड़ने के, डायमंड नहीं बन पाएंगे। दूसरा, वेन्यू के बिना खुद चलना और टीम का चलना नामुमकिन है। वेन्यू में रहेंगे, टीम जुड़ेगी, नेटवर्क जुड़ेगा, तेजी से उड़ेगा। वेन्यू में नहीं गए, नहीं जाएगा। वेन्यू में जाना ही नहीं है, वेन्यू की ट्रेनिंग में और प्लान में अंदर बैठना है। हेलो, अंदर बैठना है। बहुत सारे लोग बाहर खड़े रहते हैं, अंदर क्या हो रहा है, बोला प्लान चल रहा है। फिर आप क्यों आए, बोला मैंने लोग लेके आया हूं। अंदर होइए, रूबी है अंदर होइए, एमराल्ड है वेन्यू के अंदर, बाहर बातें नहीं करना, पॉलिटिक्स नहीं चलाना बाहर। 4 आत्माएं जो बाहर पिलरों पे खड़ी हैं और बातें कर रही हैं, समझ लो अगला पत्ता उन्हीं का कटने वाला है। वेन्यू के अंदर जो होगा वो डायमंड जाएगा, वेन्यू के बाहर जो है वो कंपनी दूसरी चेंज करेगा, आज नहीं तो कल। ध्यान दीजिए, आप यदि इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर जाना चाहते हैं, वेन्यू के अंदर जाइए। एक भी गेस्ट नहीं है, अंदर होइए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा, वेन्यू के बिना इनकम संभव ही नहीं है। आप 10 डीडियां लेके आइए, 10,000 का चेक बनाइए, मोटरसाइकिल और कारों पे दौड़िए, आपका पेट्रोल डीजल से 10,000 का उसी हफ्ते का नुकसान हो जाएगा। कई बोलते हैं मजा नहीं आ रहा, कमाए 1 लाख, खर्च हो गए 1.5 लाख। क्यों? वेन्यू में नहीं आ रहे भाई साहब। आपके वेन्यू में आते टाइम बचता, आप एक प्लान देते हो 1 घंटा लगता है। आपने 100 लोगों को लाया होता, 100 लोगों को प्लान 1 घंटे में दे दिया होता, 100 लोगों के प्लान के लिए आपका कम से कम 10 से 20 हजार रुपए का खर्चा आता,
यदि आप कार से प्लान बताने जाते तो आप और आपकी टीम ने मिलकर 100 लोगों को वेन्यू के अंदर किया, 100 लोगों को 1 घंटे के अंदर, आपका टाइम बचा उन 100 लोगों को प्लान बताने तक, आपकी एनर्जी बची, उन लोगों को आप प्लान देते, आपकी एनर्जी वेस्ट होती, और तीसरा आपका मनी बचा, आपका पैसा बचा, वो पैसा बचा, और चौथा एक ही हफ्ते में जो काम, सबसे बड़ी बात है टाइम की वैल्यू, जो काम 100 लोगों को आप 3 महीने में प्लान देते, आपने 100 लोगों को यू के नीचे एक दिन के अंदर, एक संडे को, एक शुक्रवार को प्लान दे दिया। एक लीडर ऐसा है जो पूरे साल में 100 लोगों को प्लान बता रहा है इंडिविजुअल। एक आदमी ऐसा है जिसने आज शुरू किया, अगले 3 महीने के अंदर अंदर वो हर बंदे को ला ला के सिस्टम में डाल के, और एक टाइम लाएगा कि उसके एक वीक के अंदर हर संडे को 100 लोग अंदर हो रहे हैं, 100 लोग अंदर। सीनियर गया बाढ़ में, और जो जूनियर था वो बात हो गई, गुरु तो गुरु रह गए, चेले शक्कर हो गए, चेले आगे निकल गए, टीम आगे निकल गई, भाई बेचारा अभी भी मोटरसाइकिल लेके और उस नॉलेज पैक के चक्कर में पड़ा हुआ है। इंडिविजुअल भर लूंगा। समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं। इनकम संभव नहीं है। वेन्यू वर्क डुप्लीकेशन बढ़ेगा, वेन्यू में नहीं गए रॉन्ग डुप्लीकेशन बढ़ेगा, लोगों की सही क्षमता का लाभ ले ही नहीं पाएंगे। एक लीडर, आप वेन्यू में जाते, अपनी टीम को लीडर में लेके आते, आप 100 लोगों को अंदर करते, एक आदमी हो सकता है इतना ताकतवर हो, बोले सर ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, आपने बताया नहीं, 20 लोगों को अंदर किया, साले 15 फॉर्म भरे गए। अब सर सारे वेन्यू बताओ मुझे कहां चलते हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को डालूंगा। अरे जिसको खरबूजा खिलाया नहीं तो उसको खरबूजे का स्वाद कैसे पता चलेगा। हम लीडर्स, मेन लीडर्स अपने चक्कर में ईगो के चक्कर में, मेरा मान सम्मान नहीं होता, मेरे ऊपर फूल नहीं डलते, मेरा वैल्यू नहीं होता। आप डायमंड क्लब के भी लीडर है, आप रूबी क्लब के भी लीडर है, और आप किसी वेन्यू में चल रहे हैं और आपका सम्मान नहीं हो रहा, मेरे दोस्त 2 तरह की बातें, एक उस वेन्यू में जाना बंद कर दीजिए, और दूसरा गुस्सा इतना तगड़ा बनाइए वो वेन्यू आने वाले 6 महीने में आप टेक ओवर कर लेंगे, आपके हाथ में होगा। बिठाइए लोग, दमदारी से लोग बिठाइए, 200 आदमी बिठाइए, 500 आदमी बिठाइए, फिर देखो कैसे काम नहीं चलता। गुस्सा पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव गुस्सा नहीं। वेन्यू के बिना कोर टीम बन ही नहीं सकती, वेन्यू के बिना कोर टीम बन नहीं सकती। सब आएंगे, शाम को रोटी खा के सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, अगला दिन फिर बहुत बोरियत वाला दिन होता है। इसी काम को डेली करना। 20 प्लान 50 प्लान एक आदमी देख के 20 की टीम बना लेता है, और फिर 51वां प्लान भी खुद ही देना है। ये भगवान, आज तो सर्दी ज्यादा है, मूड सही नहीं है मेरा, क्या हुआ, प्लान नहीं देगा। और उन 50 लोगों को तुमने वेन्यू से डाल दिया होता तो वो तो बोर हुआ, लेकिन 50 लोगों में से 25 लोगों ने 10-10 आदमी भी 250 आदमी बिठाए होते, और वो आदमी बोर हो रहा था, उसको संडे को वेन्यू में लेके गए, उसकी टीम के 250 आदमी बैठे हैं, बोर आदमी की बोरियत अपने टीम को ताली बजाते हुए जब देखता है ना, छूमंतर हो जाती है, छूमंतर हो जाती है। आप भी बड़े बड़े लीडर मेरी बात सुन रहे हैं, जब आपको बुखार होता है, जुकाम होता है, जब पब्लिक को देखते हो, साला डांस करने लग जाते हैं तगड़ा वाला, ओए मेरी टीम बैठी है, ओए मेरी टीम बैठी है। दमदारी के साथ लोगों को डालिए मेरे दोस्त। कोर टीम बनेगी नहीं, बिना कोर के टीम के आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। वेन्यू के बिना कोर टीम बनी ही नहीं सकती किसी भी कीमत पर, और बिना कोर टीम के सफलता संभव नहीं है। इस बात का ध्यान देना है। और चौथा इंपॉर्टेंट, माहौल कैसे बनाना है। लास्ट इंपॉर्टेंट, माहौल कैसे बनाना है वेन्यू का। अगले 10 मिनट मेरी बात, 5-7 मिनट का मेरा सेशन है, ध्यान से सुनिएगा। माहौल, मेरे गुरुजी श्री देवेंद्र शर्मा जी बोलते हैं, वेन्यू में माहौल आप बना दीजिए, माहौल आपको बना देगा। माहौल बनाइए मेरे दोस्त। वेन्यू में हमेशा जोश में रहना है, जोश में। कोई भी आदमी मिला, एकदम पूरे पसीने आ रहे हैं, फिर भी एकदम गाना चल रहा है, आप साइड में खड़े हो, डांस करते रहिए, डांस करते रहिए। सेप सोप डायरेक्ट दिल से करता सम्मान है, पैसा कमाने का ये बढ़िया प्लान है। आप डांस करते रहिए, वहां गाना चल रहा है, डांस करते रहिए। आपके 10 आदमी आए हैं, एक्साइटेड हो जाएंगे, आपको कॉपी करेंगे, और वो एक ही बात बोलेंगे, आदमी बहुत तगड़ा है, अपलाइन बहुत तगड़ा है। दूसरी टीम के भी लोग बोलेंगे, इनका अपलाइन तगड़ा है। और जिसका अपलाइन तगड़ा होता है उसका नेटवर्क भी तगड़ा बनता है। ये बिजनेस सर देख के सरदारी देता है परमपिता परमेश्वर। आपने यदि बड़ा काम करने का डिसीजन लिया है सेफ शॉप के अंदर, आपका जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है, आप सरदार हैं, बड़े ताकतवर है। इसलिए इस बिजनेस में उस परमपिता परमेश्वर अल्लाह भाई गुरु ने आपको ताकतवर ये बिजनेस दिया है। ये कोई कमजोर बिजनेस नहीं है, हल्का बिजनेस नहीं है, ताकतवर बिजनेस है। इस ताकतवर बिजनेस को ताकतवर लोग करते हैं। और ताकतवर इंसान यदि अपनी ताकत का फायदा नहीं उठाए और ताकत से अपना बिजनेस नहीं करे तो फिर उसकी ताकत का क्या करेंगे। ताकतवर हैं आप, अपनी पूरी ताकत लगाइए। और महागुरु जी बोलते हैं, मैं तो बहुत लक्की होता हूं जब जब सर बोलते हैं कि टाइगर ये वाला काम करना है।
मैं पूरा एक्साइटेड हो जाता हूं, साला पूरा फाड़ने का मन करता रहता है, मैं पूरा दम लगा देता हूं, अपना पूरा दम। मेरी आत्मा बाद में बोलती है साला एकदम बड़ा ताकतवर आदमी है, मेरी आत्मा मुझे बोलती है पावरफुल तो है यार तू, तो फिर एकदम प्राउड होता है। ऐसे चलते रहेंगे कहीं ढिल्लू राम यूं पद्मावती की तरह, ठीक, हाँ काम सही चल रहा है, हाँ सही चल रहा है, रोबोट की तरह। नो, दमदार लीडर से दमदार टीम बनता है, दमदार लीडर से दमदार टीम बनता है, हल्के लीडर से हल्की टीम बनती है। किसी टीम को देखना है, उसके लीडर को देखिए, उसकी दमदार आवाज को देखिए, उसकी चाल को देखिए, जोश में रहेगा। और जो लीडर दमदार होगा वो जोश में होगा, एक्साइटेड रहेगा और किसी फालतू चीजों में ध्यान नहीं देगा। उसी का नेटवर्क यूसीए, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक जाएगा। वेन्यू स्टार्ट करने से पहले कोर टीम की मीटिंग करिए। आप यदि खुद चलाते हैं वेन्यू तो आपकी कोर टीम, कौन ताली बजाएगा, कौन रजिस्टर एंट्री करेगा, कौन गाना बजाएगा, कौन लैपटॉप चलाएगा, कौन प्रेजेंटेशन दिखाएगा, कौन जो है आपका वेन्यू की क्लोजिंग करेगा, ये सारी चीज प्री डिसाइडेड होनी चाहिए। हर वेन्यू को ऐसे करना है जैसे आपके बेटी की शादी हो। हर वेन्यू, एक पिता का कितना बड़ा रोल होता है। जितने भी लोग वेन्यू में बैठे हैं, सारी पूरी कोर टीम उस वेन्यू को सक्सेसफुल करने में। किसी बंदे को पार्किंग में लगाया, जून का महीना है, पार्किंग के अंदर ड्यूटी लगाई और एक लीडर के मुंह से यह निकल गया सर मैं पार्किंग में नहीं जाऊंगा, वहां धूप में मैं खड़ा नहीं रह सकता, यू आर नॉट ए लीडर। आपकी अपलाइन ने जानबूझ के आपकी ड्यूटी पार्किंग में लगाई है, उसके बावजूद सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का भगवान आपको देख रहा है, आपकी जो कमिटमेंट है वो कितना तगड़ा है। आप पार्किंग की ड्यूटी बेस्ट निभाइए। आपको रजिस्टर की ड्यूटी दी गई, आप रजिस्टर की ड्यूटी बेस्ट निभाइए। आपको वेन्यू के अंदर प्रोजेक्टर चलाने की जिम्मेदारी दी गई, आप अपनी ड्यूटी बेस्ट निभाइए। आपको एलईडी स्क्रीन लगाने की जिम्मेदारी दी, आप अपनी ड्यूटी बेस्ट निभाइए। आपको पानी पिलाने की जिम्मेदारी दी, आप अपनी ड्यूटी बेस्ट निभाइए। यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने से पहले हमारा लीडर इन सारी चीजों से गुजरता है और ये सारी चीजों से गुजरने वाला आदमी कभी भी फेल नहीं हो सकता, बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे जाएगा। जो लीडर ये बोलने लग गया ये ड्यूटी आई डोंट लाइक, ये ड्यूटी आई डोंट लाइक, ये ड्यूटी आई डोंट लाइक, उसका कल्याण हो गया। ये ध्यान दीजिए, किसी लीडर को परखना है, किसी लीडर को उस ताकत को परखना है, आप उसकी ड्यूटी लगाइए और उस ड्यूटी को वो कितने दम से निभाता है। 3:30 बजे आप उसकी ड्यूटी लगाइए, बंदा 3:25 पर उस ड्यूटी पे खड़ा होगा। आप ध्यान रखिए, कोर टीम का हिस्सा बनिए और एक सॉलिड कोर बनिए। कोर ट्रेनिंग लेने वाली बात कोर नहीं बोल रहा हूं मैं, कोर लीडर बनिए। कोर का मतलब होता है मुखिया, कोर का मतलब होता है आपको बोल दिया 50 गेस्ट अंदर, 51 गेस्ट अंदर करने हैं, 51 गेस्ट अंदर करने हैं, इसका मतलब यू आर ए लीडर। आपको ध्यान देना है, वेन्यू हमेशा सुंदर फॉर्मल ड्रेस में आइए। जूते में प्लास्टिक के जूते पहन रखे हैं, चप्पल पहन रखी है, सेविंग करने रखी, डेंगू हो गया। अबे डेंगू हो गया तो साला सेविंग वेविंग करके गोली गाली खा पी के फिरा और फिर देख तेरा डेंगू कहां निकलता है। ऐसे चलते रहेंगे बूंदी के लड्डू बन के, नहीं। दमदार बिजनेस है, करोड़ों रुपए कमाना है, 1-1 करोड़ रुपए हफ्ते का इस बिजनेस से कमाया जा सकता है। इसका मतलब दमदार बनना पड़ेगा, दमदार बनना पड़ेगा। मेरी कुछ फाउंडेशन है, ध्यान से समझो। अच्छे कपड़े पहनिए। मैं अपने जीवन के हर दिन अपना बेस्ट ड्रेस वियर करता हूं। पिछले 16 साल के अंदर मैं अपनी ड्रेस, बेस्ट ड्रेस यूज करता हूं। मुझे ये पता है कौन बंदा कब मिल गया। मैं कल ट्रेन में था, उस टाइम पर भी मैं अपनी परफ्यूम लगा के पूरा एकदम चकाचक होके बैठा। ट्रेन में कई लोगों को मैं देखता हूं साला पजामा पहन के ट्रेन में बैठे हैं। अबे भाई साहब ट्रेन में आप बैठ रहे हो, गेस्ट तो वहां भी तो मिलेगा। बेड पे सोने के बाद, चद्दर डालने के बाद, कुंदी लगाने के बाद पजामा फिर भी फटा हुआ नहीं पहनना है, नया पहनना है, क्योंकि सुबह उठते ही हो सकता है आपके कमरे में कोई आ सकता है। टी शर्ट अच्छी पहनिए, अच्छे कपड़े पहनिए, दमदार काम करना है, अच्छे कपड़े पहनिए। सभी को आपको फॉलो करेंगे, सभी फॉलो करेंगे। और अपनी सेफ शॉप के प्रोडक्ट पहनिए। जूता कल ऑर्डर मैंने किया, मेरे पास जूता था, मैंने मेरा जूता निकाल के पहनाया उसको। पहन एयर सस्पेंड शूज है मेरा, नाइकी में जाओ, एडिडास में जाओ, 16,000 से 20,000 से नीचे नहीं मिलेगा, मात्र 2799 रुपए में एमआरपी। भाई साहब 4,999 जाओ जल्दी पहनो। देखो उसको दौड़ाया, ट्रेन के अंदर चलाया उसको, मेरा जूता पहना के, बोला मजा आ गया, अभी करो ऑर्डर। मैं ये ले ऑर्डर, 3 जोड़ी करता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने आप को अच्छी ड्रेस पहनिए, सेफ शॉप के कपड़े पहनिए। ये सूट पहन रखा है, सेफ शॉप का टाई पहन रखी है, सेफ शॉप की शर्ट पहन रखी है, सेफ शॉप का लीलन, यस, घड़ी पहन रखा है सेफ शॉप का। साला योगेश यादव सेफ शॉप का सेफ शॉप में नहीं मिलता, मां कसम, इसको बेच के नया सेफ शॉप का योगेश यादव खरीद लाता मैं। सेफ शॉप
आज अपने आप को दा योगेश यादव मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि 100% मेरी रग रग में, मेरे एक एक पैशन में सेफ शॉप और मेरे गुरु लोग बसते हैं। प्यार से, ईगो नहीं, बड़े प्यार से, बड़े ही प्रेम से। ये ईगो नहीं है, ये स्वाभिमान है। इतना बड़ा सिस्टम हमको मिला है तो हम क्यों ना उसके 100% ऋणी हो, एक दूसरे की मदद लें। नो क्रॉस लाइन नहीं करना। आपका कितना अच्छा अजीज दोस्त यदि किसी दूसरे लीडर ने आपको उस बिजनेस में ला के खड़ा कर दिया, आपके वेन्यू में आपका कोई दूसरा बंदा है जो दूसरा साथी है, कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है, उस दोस्त को ले आया, वहां दिखते ही ना एकदम जीभ बड़बड़ाने लग जाती है, ये आ गया, ये इसकी टीम में कैसे जुड़ सकता है, इसको तो मैं सपेटूंगा, इसको तो मैं लपेटूंगा। अरे 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 यार, अरे मैं तेरे को कल ही फोन कर रहा था, तूने फोन नहीं उठाया। हाँ नहीं किया, चलो ठीक है फिर ना घर पे मिलना मेरे से शाम को। उसने इंडिकेशन दे दिया। नो, किसी दूसरे आदमी ने आपके दोस्त को इनवाइट किया है, आपका ये परम धर्म बनता है, क्योंकि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का भगवान वहीं पर मौजूद है। क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बोला था, आप वेन्यू में नहीं जा रहे, आप एक मंदिर में जा रहे। मंदिर में जाके कसाई मत बनिए, मंदिर में जाके कसाई मत बनिए। ये कसाई में और उसमें कोई अंतर नहीं है। आपका दोस्त था तो आपने क्यों नहीं इनवाइट किया? आपने क्यों नहीं इनवाइट किया? जब दूसरे ने इनवाइट किया है, नो क्रॉस लाइन। यदि आप क्रॉस लाइन कर रहे हैं, आप हत्यारे हैं, और आपकी टीम में फिर क्रॉस लाइन होंगी, और आप अपने बिजनेस को किसी भी कीमत पे बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में कभी भी आपको बड़ा काम करना है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनना है। मैंने महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल साहब को देखा, आज तक एक दाग नहीं लगा, एक दाग नहीं देखा मैंने महागुरु जी ग्रेवाल साहब के ऊपर। ऐसा लीडर हमको बनना है, और हम लोगों के लिए तो एक साक्षात मूर्ति है। हम लोगों को एक रोल मॉडल मिले हुए हैं जिनको हम देख के हम जी सकते हैं, हर पल जी सकते हैं। नो क्रॉस लाइन, नेवर क्रॉस लाइन। कोई भी बंदा है, सिर्फ सब परिवार में आपका स्वागत है। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। वेलकम, मोस्ट वेलकम, आगे बढ़िए। आपके दोस्त हैं, जिसके पास वो ज्वाइन हुआ, वो बोल रहा है मैं तेरे नीचे जुड़ूंगा। नो, मेरे नीचे जुड़ना भी एक बात है, वहां भी जुड़ना एक ही बात है। नो, नो क्रॉस लाइन। 1% कभी क्रॉस लाइन नहीं। वेन्यू में गुटबाजी होगी, तब आपके वेन्यू में लोग आना बंद होंगे। आप गुटबाजी में ध्यान मत दीजिए। टीम लीडर्स अंदर बेचारे मेहनत कर रहे हैं, टीम अंदर लोगों को गेस्ट लेके आइए, और हम बाहर राजनीति कर रहे हैं खड़े खड़े होके। जितने भी लोग राजनीति कर रहे हैं, या किसी भी, मैं बोल रहा हूं आपको यूसीए जाना है, आपको बात ही नहीं करनी किसी से फालतू, किसी लीडर से बात नहीं करनी। अपने गेस्टों को लो, अंदर बिठाओ, प्लान लिया, फॉर्म भरो, फॉलोअप करो, निकल लो वहां से। यस, वेन्यू में खुद को हर बार ज्यादा लोगों को सिस्टम से जोड़ना है, हर बार। जो मैंने बताया आपको, वेन्यू सही जगह और सही समय से शुरू हो। एक दूसरे लीडर की गलती से भी बुराई ना करें। बुराई नहीं करेंगे, माहौल अच्छा रहेगा। एक दूसरे की बुराई करेंगे, हर बंदे की तारीफ करें। जिसकी बुराई हो रही है उसकी भी तारीफ करिए। नहीं यार, उसमें 2 क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, नहीं उसकी ये क्वालिटी बहुत बढ़िया है, उसकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसकी ये क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इसकी ये वाली क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ये वाली क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ऐसे करके जब हम काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम होने वाला है। और दोस्त, उसके बाद आता है ये पथ, PATH, पेशेंस से काम होगा, रातों रात नहीं होगा। आप 50 गैस लेके आएंगे, हो सकता है 5 नहीं आए। लगातार हमें ये नहीं, हमें लाया कुछ नहीं हुआ। नो, पेशेंस रखिए, रेगुलर करिए, एटीट्यूड सही रखिए। सही एटीट्यूड के साथ इनविटेशन करना है, गेस्ट को वेन्यू में जाना है। अच्छे एटीट्यूड के साथ वेन्यू में गए, रोते हुए गए, कोई फायदा नहीं, मत जाइए। वेन्यू में जा रहे हो, आप ये समझ लीजिए आप एक शादी के वेन्यू में जा रहे हो, बड़े प्रेम पूर्वक, बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ, ईश्वर का धन्यवाद देते हुए, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए सीखिए आप वेन्यू में जाकर टीचेबिलिटी। वेन्यू एक ऐसा है जहां पर आपके दिमाग के सारे दरवाजे खुलेंगे। सीखिए और ऑनेस्टी के साथ अपनी खुद की कमांड दीजिए। जुकाम लगी है पड़ोसी को, वेन्यू में टक एब्सेंट, नो, वेन्यू में एब्सेंट नहीं होना। शादी है पहले वेन्यू, प्रोग्राम है पहले वेन्यू, ट्रेनिंग है पहले वेन्यू। मेरे कितने ही शादियों के प्रोग्राम, मेरे सगे मामा जी के लड़के की शादी में मैं नहीं गया, मेरा प्रोग्राम था। मेरे सगे बुआ जी का पहला हमारा लगन था, मेरी सबसे बड़ी बुआ जी की लड़की की शादी थी, मेरी ट्रेनिंग थी, मैं नहीं गया। मेरे पिताजी ने मुझे हिंदी में खूब गालियां दी, मुझे पता था मैं मेरे वेन्यू में जाऊंगा, मेरे को 5 आदमियों को मैंने मौका दिया है, उन लोगों को मैं क्या स्टोरी सुनाऊंगा। और वो 5 लोग भी आप अपनी प्रोग्रामों में जाने लगे तो फिर भाई साहब सिस्टम में कौन आएगा? नहीं, आप ईमानदारी से काम करिए। 8 स्टेप है, इसको फॉलो करिए। ये 8 स्टेप लगातार कंटिन्यू हम लोगों को फॉलो करना है, लगातार फॉलो करना है, लगातार फॉलो करना है, लगातार फॉलो करना है। एडिफिकेशन, नो क्रॉस लाइन, काउंसलिंग करना है, 100% प्रोजेक्ट यूजर बनना है। TBF के अंदर हमारे पास फंक्शन जो हो रहे हैं वो तो हो ही रहे, टेप और बुक आप पढ़ी रहे,
आप सभी लीडर एक एक आदमी का पकड़ पकड़ के मां गुरुजी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब के चैनल को अपडेट कराइए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रोज एक सक्सेस स्टोरी आ रही है उसके ऊपर, रोज सक्सेस स्टोरी आ रही है। लोग बोलते हैं मुझे करना क्या है, अरे रोज एक सक्सेस स्टोरी सुन, फिर देख कैसे काम नहीं चलता। शुक्रवार की ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग ली वो तो ली, उसी दिन उसको बोलो रात को सोने से पहले मां गुरुजी नरसिंह ग्रेवाल साहब के चैनल के ऊपर एक सक्सेस स्टोरी सुन के आपको सोना है। वो आपकी खुराक है, वो आपका ब्लड प्रेशर कम करेगी, वो आपका डिटर्मिनेशन बढ़ाएगी, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, वो आपका पागलपन बढ़ाएगी, वो आपकी दीवानगी बढ़ाएगी। और जब आपका पागलपन, दीवानगी, कॉन्फिडेंस, विश्वास, भरोसा, अटूट विश्वास जब सिस्टम के प्रति बनता जाएगा, ये परमपिता परमेश्वर, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का परमपिता परमेश्वर आपको वरदान देगा और आप बहुत बड़ी सक्सेस हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने किया, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मां गुरुजी आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया और मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, इस लायक मुझे समझा। हे परमपिता परमेश्वर, दिल की गहराइयों से सत सत नमन, सादर चरण स्पर्श प्रभु। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइगर के लिए बहुत बढ़िया, ऊपर हाथ करके जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, वंडरफुल।